हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने हैं चैप्टर नंबर 4 लेबर कंट्रोल को लेकर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आती है इसके अंदर, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं और चैप्टर को पूरा टाइम नहीं देते। अगर आप इसको पूरा अच्छे से टाइम देंगे तो ये आपको आराम से समझ में आएगा। हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर के बारे में समझने वाले हैं। लेबर कंट्रोल होता क्या है? हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, याद है हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर हमने सीखा था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो जो लेबर होती है कॉस्ट, वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के बारे में सीखेंगे, उनको पेमेंट कैसे करते हैं, उनको बोनस कैसे देते हैं, उनका बिल कैसे बनता है, अगर कोई लेबर छोड़कर हमें जा रही है तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं लेबर कंट्रोल। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी कंटेंट देख लेते हैं इसके अंदर। जो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये सेकंड एलिमेंट है, पहला मटेरियल होता है और दूसरा ये है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा भी था मटेरियल। तो इसमें इसे हम लेबर या वेजेस बोल देते हैं। लेबर मतलब ह्यूमन कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन करते हुए लेबर काम करती है, वर्कर काम करते हैं। और ये मशीन के यूज के साथ साथ इनका, हम ये नहीं कह सकते कि इनकी कोई अब वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब तो मशीन यूज होती है बहुत ज़्यादा। इनकी भी अभी पूरी अच्छे से वैल्यू है और इनके बगैर हमारा काम चलता नहीं। ये दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। हम पहले एक बार थ्योरी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के बारे में, फिर से सीखते हैं। डायरेक्ट लेबर का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट लेबर का मतलब है, जो सीधे शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में, सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो आदमी काम कर रहा है प्रोडक्ट पर सीधा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो सीधा सीधा काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वर्कर है। यहाँ पर लेबर लिखा है कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब पर कोई काम कर रहा है, प्रोडक्ट पर काम कर रहा है या प्रोसेस पर काम कर रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर बोल देते हैं। इसका मतलब है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है या ऑल्टर करता है, जो भी हमें काम करना है उस पर वो काम कर रहा है। और सीधा सीधा ये आउटपुट को वेरी करता है, मतलब चेंज करता है। एग्जाम्पल है जैसे कारपेंटर की लेबर, वो सीधा काम करता है, मशीन मैन जो मशीन पर सीधा आदमी काम कर रहा है। इसके बाद है हमारा दूसरा इनडायरेक्ट लेबर। अब ये इनडायरेक्ट लेबर क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, मतलब जो सीधा प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे गोडाउन के बाहर वॉचमैन है। वॉचमैन क्या काम कर रहा है कि अननेसेसरी कोई लोग अंदर जा तो नहीं रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं हो रहा, ये सब देख रहा है वो। तो क्या वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो पेमेंट तो लेकिन ले रहा है ना वो। तो जो उसको वेजेस हम देंगे वो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से, जो सीधा सीधा उस पर काम नहीं कर रहे हैं। सीआईएमए लंदन के हिसाब से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब है लेबर कॉस्ट जो हम सीधा सीधा पता नहीं लगा सकते किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर, जहां कहीं काम हो रहा है सीधा उस पर कितना खर्चा है ये हम पता नहीं लगा सकते, उस प्रोडक्ट पर, उस कॉस्ट सेंटर पर पता नहीं लगा सकते। जैसे हम सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं, इंस्पेक्टर, वॉचमैन, क्लीनर, टाइम कीपर, ये इन सबको जो हम सैलरी या वेजेस देते हैं, वो सब क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या होता है? जिस समय वो काम नहीं कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो वर्कर आएगा वो सुबह आएगा और उस समय काम करना शुरू करेगा और नॉन स्टॉप वो काम करता चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं बीच में कभी ना कभी तो रुकेगा ना। तो वो आइडियल टाइम होगा। आइडियल टाइम के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। रीजन क्या हो सकता है? एक नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आइडियल टाइम है। नॉर्मल आइडियल टाइम कैसे है? वो लंच करने के लिए बीच में रुकेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता आप उससे कहें भैया जितने समय लंच कर रहा हो उस समय का हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो लंच करेगा और एक जॉब के बाद दूसरी जॉब के लिए अगर टाइम नहीं है, हम उसे कोई काम ही नहीं दे रहे हैं, तो वो खाली बैठा रहेगा, तो उसे ऐसा नहीं है कि उस समय का पैसा नहीं दिया जाएगा।
उसे उस समय की पेमेंट दी जाएगी। तो वो नॉर्मल लॉस होता है। कुछ नॉर्मल लॉस ऐसा है जो पहले से ही हमें पता होता है, जो पहले से ही पता है हमें। कैसे पहले से ही पता है? हमें पता लंच ब्रेक है आधे घंटे का 1 घंटे का, वो हमें पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे, उससे हम अपनी लेबर कॉस्ट, इफेक्टिव जो काम कर रहा है उस कॉस्ट को पहले से ही हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम उसे पर आवर 50 रुपीज दे रहे हैं, हमें पता है कि भैया पूरे दिन में काम करेगा, उसमें लंच भी करेगा, तो वो 50 रुपए की बजाय इफेक्टिवली 60 रुपए घंटा बैठता है। तो हम पहले से रेट बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेट कर सकते हैं रेट को, जो पहले से ही पता है। कुछ ऐसा होता है तो इसे डायरेक्ट मान लेंगे और हम अपनी लेबर कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जो पहले से नहीं पता है हमें, जैसे वो एक जॉब के बाद दूसरी जॉब उसे हम दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, तो वो खाली बैठा है। अब 2 घंटा बैठेगा, 4 घंटा बैठेगा या 5 मिनट बैठेगा, ये हमें पहले से नहीं पता है। तो हम इसमें पहले से उस लेबर की कॉस्ट को या रेट को इन्फ्लेट करके डायरेक्ट कॉस्ट नहीं मान सकते। तो इसमें हमें मजबूरी से इनडायरेक्ट मानते हुए फैक्ट्री ओवरहेड में डालना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि मशीन एकदम ऐसी खराब हो गई कि उसे ठीक होने में 2-4 दिन लग रहे हैं, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस किसी भी वजह से, एबनॉर्मल रीजन से वो खाली बैठा है, तो वो हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, जैसा मैंने पहले भी बोला है। तो ये कॉस्ट इन पीएनएल में ट्रांसफर होगा, ये प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ना डायरेक्ट कॉस्ट ना इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसे हम कॉस्ट इन पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमने कुछ बेसिक बातें सीखी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक फैक्ट्री है जहां पर 6 दिन काम होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं संडे ऑफ होता है। जैसे आप लोग संडे को पढ़ने में नाटक करते हो ना, अब कुछ कह रहे नहीं हम तो पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मन नहीं करता, बेमन से पढ़ते होंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो आप तो बहुत गजब के हैं। संडे ऑफ रहता है तो 6 दिन एक हफ्ते में काम होता है, और रोजाना सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, मतलब 8 घंटा रोज काम होता है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो 1 वीक में कितना हो गया? 6 × 8 48 आवर्स। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कुछ नहीं कहा तो हम ये मानेंगे कि 1 वीक में एक वर्कर 48 आवर्स काम करता है। ऐसा आपको एजम्पशन करना है, एजम्पशन लेनी है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको अभी से बता दी, अंदर आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक फैक्ट्री में 6 दिन काम होता है, और हम जो मशीन पर काम करता है उसे हम 50 रुपये एक दिन के देते हैं, 50 रुपीज पर डे। एक दिन के 50 रुपये देते हैं उसको बेसिक, प्लस उसे डीए भी देते हैं 120%। तो 50 रुपये का 120% हम उसे बोन डीए दे देते हैं, मतलब 60 रुपये। उसको हम कहते हैं कि भैया आप 25 मिनट खाना खाने के लिए, बीच में 8 घंटे की शिफ्ट है ना, मैंने बताया था सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 8 घंटा होता है, उसमें 25 मिनट 25 मिनट्स हमने उन्हें खाना खाने के लिए ब्रेक दे दिया, आराम से खाना खा लो, और 15 मिनट उसके बाद रेस्ट करने के लिए दे दिया। खाना खाने के बाद उसका मन नहीं कर रहा, थोड़ा आराम से करेगा, थोड़ी गप्पे मारेगा, अखबार पढ़ेगा, तो 15 मिनट और आराम करेगा, है ना। इस हफ्ते में हमने देखा कि उसने कहाँ कहाँ कितना कितना काम किया, तो उस जॉब से हम डायरेक्ट वेजेस हो जाएगी ना, जहाँ जहाँ जॉब पर काम किया वहाँ हम खर्चा लिखेंगे। जो टाइम बुक नहीं हुआ है वो वेस्ट हो गया है, क्योंकि वो वेट कर रहा था जॉब को। जो वेट करना एक नॉर्मल टेंडेंसी है, नॉर्मल बात है, लेकिन वो हमें पहले से नहीं पता होती है। तो वो हमने पढ़ा था ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको दोबारा से, ताकि आपको याद आ जाए। देखिए, जो नॉर्मल लॉस है हम अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। नॉर्मल लॉस पहले से ही पता है, जैसे इसमें लंच ब्रेक, लंच ब्रेक हमें पहले से ही पता है, और रेस्ट ये भी पता है हमें 25 मिनट और 15 मिनट। तो ये क्या है, पहले से ही पता है। डायरेक्ट कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे, अपनी रेट को इन्फ्लेट कर देंगे। ये जो वेटिंग टाइम था फॉर जॉब, ये हमारा पहले से नहीं पता था, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट होगा, और हम इसे डायरेक्ट जॉब में नहीं डालकर इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे।
जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि वो एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पर 1 वीक के बारे में हमें जानकारी दी गई है और कुछ हमें पहले से ही पता है कि उसे हम कितना ब्रेक दे देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं पेमेंट कितनी है उसकी। पेमेंट उसको 6 दिन काम कर रहा है वो, और 6 दिन में हम उसे 50 रुपये रोज दे रहे हैं। 300 रुपये हम किस चीज़ के दे रहे हैं उसको, बेसिक, और डीए के 120% दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया 360, इसका मतलब 660 रुपये, 660 रुपीज़ तो वो हमसे ले रहा है 1 वीक के पेमेंट ले रहा है। अब इसमें कितना काम कर रहा है वो, 6 डेज में रोजाना वो 8 आवर्स आता है, तो 48 आवर्स आता है हमारे पास। लेकिन इस दौरान वो क्या करता है, लंच ब्रेक ले लेता है, 25 मिनट का लंच ब्रेक और 15 मिनट का रेस्ट, तो 40 मिनट्स डेली लेता है ब्रेक। इस 40 मिनट को अगर रोजाना लेता तो मैं 6 दिन से मल्टीप्लाई कर दूं और 60 मिनट से डिवाइड कर दूं, सो दैट मुझे टोटल जो आंसर आएगा वो आवर्स में आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर पाऊंगा कि पता लगा पाऊंगा कि वो कितना काम नहीं कर रहा है। लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ये टोटल मिलाकर मेरे पास 6 डेज के टोटल 4 आवर्स आ गए मेरे पास, जो ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये 44 आवर्स काम करता है, और हमें पहले से पता है कि ये 44 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो हम इसका मतलब 44 आवर्स के लिए इसे 660 660 रुपीज़ 44 आवर्स के लिए दे रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया कि 1 आवर की पेमेंट क्या है। तो 660 रुपीज़ 44 आवर्स, तो 1 आवर की पेमेंट हमें पता चल गई 15 रुपये, 15 रुपीज़ हम 1 घंटे का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमें रेट पता चल गई। अब हम जॉब ए बी सी पर हमें पता चल गया, जॉब ए पर 14 आवर्स काम किया है, तो 14 आवर्स इंटू 15 रुपीज़। जॉब बी पर पता चल गया 10 आवर्स काम किया है, 10 आवर्स इंटू 15 रुपीज़। जॉब सी पर 12 आवर्स काम किया है इंटू 15 रुपीज़। तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी जॉब पर कितना काम किया है, 210 रुपीज़ जॉब नंबर ए पर, बी पर 150 और सी पर 180। अब ये जो टोटल काम हुआ ये कितना घंटा हुआ, ये हम पता लगा सकते हैं क्या? ये हुआ 36 आवर्स। काम तो होना था 44 आवर्स, लेकिन काम हुआ 36 आवर्स। तो जो काम नहीं हुआ वो लिखा है क्वेश्चन में टाइम नॉट बुक्ड। वो किस चीज के लिए? वेटिंग फॉर जॉब, जॉब के लिए वेट करते करते टाइम लॉस्ट हो गया। तो ये हमारी जो जॉब कॉस्टिंग हो गई, ये हमारी अलग अलग जॉब पर 540 रुपये 540 रुपीज़ तो हमने अलग अलग जॉब पर डायरेक्ट कॉस्ट डाल दी। लेकिन जो वेटिंग जॉब है, जो मैंने बताया था आपको, जो हमें पहले से नहीं पता होता है, ये हम इनडायरेक्ट कॉस्ट मान लेंगे, लेकिन कॉस्ट तो होगी। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई हमारी, और बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 44 आवर्स में से वो 36 आवर्स काम कर रहा है, तो 8 आवर्स और 115 रुपीज़ के हिसाब से 8 आवर्स के 120 रुपीज़ होते हैं, तो ये टोटल 660 रुपीज़ हो गए। तो 660 रुपीज़ की उसको पेमेंट करी। ये 660 रुपीज़ का ब्रेकअप कहाँ से आ गया? ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई अलग अलग जॉब की, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो यहाँ ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था, जहाँ पर हमें केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में समझना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ वेज पेमेंट। जो हम अपने वर्कर्स को पेमेंट करेंगे, वो हम जो पेमेंट होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमाउंट जो भी दिया जाता है उसको हम रेमुनरेशन बोल देते हैं, है ना। तो किस तरीके से पेमेंट होगी ये इंडस्ट्री पर भी डिपेंड करता है कि वर्कर किस तरीके के हैं, कैसे पेमेंट करना है, उनका पैकेज कैसा है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है।
लिखा है ऑल्सो कंट्रोल द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि लेबर जो छोड़कर चली जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए कि रुके रहे हमारे को छोड़कर ना जाए, तो हमें उनको सही सही पैसा देना पड़ेगा। अगर हमने सही पेमेंट नहीं करा तो स्ट्राइक वगैरह होने लगेगी, जिससे हमारे काम में दिक्कतें आएंगी। हमारा मटेरियल ढंग से इस्तेमाल हो जाए, मशीनों को सही से इस्तेमाल हो, तो हमें अपने वर्कर्स को सही सही ठीक ठाक पेमेंट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। इस चार्ट के हिसाब से देखें, एक है टाइम वेजेस, कि जितना काम कर रहा है वर्कर टाइम के हिसाब से पेमेंट करें, पीस के हिसाब से या इंसेंटिव बोनस के हिसाब से, एक एक करके हम समझते हैं। टाइम वेस्ट सिस्टम ये क्या होता है? ये सबसे पुराना मेथड है टाइम वेस्ट सिस्टम। जितना समय वो आया है उतने समय का हम उसे पेमेंट करेंगे। इसमें हम उनका टाइम देखते हैं, वो कब आया, कितने समय आया, और आउटपुट उसमें ज़्यादातर कंसीडर नहीं होती है। जैसे वो सुबह आया तो 9 बजे का टाइम है तो भैया 9 बजे तक आना चाहिए उसे। शाम को 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे से पहले नहीं जाएगा वो। अब उस बीच में उसको देखना पड़ेगा कि भैया वो काम कर रहा है या नहीं। नहीं करेगा तो कहना पड़ेगा भैया काम कर ले, काम कर ले। लेकिन उसको हम टाइम के हिसाब से पेमेंट करेंगे। ये टाइम हमारा आर्ली बेसिस, डेली बेसिस, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पर हो सकता है, जो भी कंपनी में हमारी प्रैक्टिस होती है। तो बहुत सिंपल है, जो भी टाइम काम करेगा उसको टाइम डेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वेजेस आ जाएगी। ये कहाँ सूट करता है? जहाँ पर हम स्ट्रिक्ट सुपरविजन कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि वो टाइम के हिसाब से पेमेंट होनी है, आउटपुट के हिसाब से तो होनी नहीं है। तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा जब भी मौका मिलेगा वो खाली बैठ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा। ये वहाँ पर सूट करता है जहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी की बजाय। सपोज कोई बहुत बारीक कारीगरी का काम है जहाँ पर हमें पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा अगर काम अच्छा हुआ है। साड़ी पर हमारा काम है, कढ़ाई का काम है, या ज्वेलरी में बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, या कालीन में डिज़ाइन बनता है, तो उस सिचुएशन में कोई पेंडिंग है बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर हमें क्वालिटी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, फटाफट काम नहीं कराना। तो वहाँ ये ठीक रहता है प्रोग्राम, ये मेथड हमारा बढ़िया रहता है। या हमारा प्रोडक्शन ऐसा है जहाँ जो लेंदी है और जहाँ पर डिस्टर्बेंस को अवॉइड नहीं करा जा सकता, कि वर्कर को हम बार बार कुछ और काम भी करा रहे हैं, या कुछ ऐसा है कि वो लगातार काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको बार बार काम करने में दिक्कत होगी। तो हम उसे, क्योंकि टाइम के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पता है उससे पैसा तो मिल रही है। सपोज एक वर्कर है, हमने उससे कहा जी भैया बीच में जाकर पानी पिला दो, बीच में मार्केट से जाकर कोई सामान ले आओ। अब अगर हम उसे आउटपुट के हिसाब से पेमेंट करें तो वो कहेगा मेरा तो पेमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम नहीं हो पा रहा है। वो तो नहीं जाएगा, हमारा कहना नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम उसे टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो फिर वो कोई टेंशन उसको नहीं है, बाहर घूमने को भी मिल जाएगा उसे। इसकी एडवांटेज क्या है? ये बहुत पुराना सिंपल है, तरीका है, आराम से सबको समझ में आ जाता है। ये स्पीड से रिलेटेड नहीं है, तो वर्कर को टेंशन फ्री काम कर सकता है, हाय तो आफत नहीं मची रहती है इसे करने के लिए। जो भी वर्कर हैं उनको एक जैसा काम कर रहे हैं तो एक जैसा पेमेंट मिलता है, तो आपस में वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। उन्हें पता है भैया सबको एक जैसा पेमेंट मिलना है ना। एक फिक्स अमाउंट है, उन्हें पता भैया 10,000 रुपये महीना है, तो महीना खत्म होगा, अगर रोजाना आए हैं कोई छुट्टी नहीं करी तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो उन्हें इस बार की एक सिक्योरिटी, एक फिक्स अमाउंट पता होती है। और एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी का सेंस होता है, क्योंकि उसे पता है कि भैया ये डिटेल्ड रिकॉर्ड वर्क डन बाय ईच लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड। हम ये नहीं हिसाब लगा रहे भैया इतने ये काम कर रहा, आउटपुट ये वो। भैया उसे टाइम के हिसाब से सुबह इतने बजे आया, शाम को इतने बजे गया, सिंपल सा हिसाब किताब हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी हैं। वो क्या है? पता है कि भैया खाली बैठने पे भी पैसे नहीं कटेंगे, तो क्या खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यूनियन, लेबर यूनियन का डर रहता है बनने का। वो आपस में नेतागिरी ज़्यादा करेंगे, काम कम करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में और समस्या क्या है कि हम क्लोज सुपरविजन नहीं देख सकते। एक दो लोग नहीं, 1,000 लोग हैं, अब किसे किसे देखोगे आप, तो वो खाली बैठकर काम नहीं करते। इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो खाली बैठते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है।
और क्योंकि वो निकम्मे नकारा हो जाएंगे, काम को अवॉइड करना शुरू करेंगे, बहुत समस्या है। और एक और बहुत बड़ी समस्या है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में। तो एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। एक कालू है, एक लालू है, और इसने 100 यूनिट बनाई और इसने 200 यूनिट बना दी। शाम को छुट्टी हुई, इसे 200 रुपये मिल गए, इसे भी 200 रुपये मिल गए। अब क्या होगा, कालू खूब चिढ़ाएगा लालू को कि देख भैया, मैंने तो आराम करा, मैंने काम भी आराम से करा, टेंशन नहीं ली, तू पूरा दिन काम करता रहा, तुझे भी 200 रुपये, मुझे भी 200 रुपये। अगले दिन क्या होगा, लालू कहेगा भैया मैं भी 100 यूनिट ही बनाऊंगा, मैं क्यों टेंशन लूँ फालतू की। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें मेथड में दो तीन तरीके से हम लोग टाइम के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक है ऑर्डिनरी टाइम रेट। ऑर्डिनरी टाइम रेट में जितना घंटा काम कर रहा हो, जो रेट है उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा रेट है 10 रुपये घंटा और एक दिन में 8 घंटा काम किया तो 80 रुपये उसे एक दिन के दे देंगे। तो यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल सा है। एक ऑर्डिनरी पीस टाइम रेट है, दूसरा हमारे पास है हाई टाइम रेट। ये वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है जहाँ पर वर्कर के साथ समस्या थी कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ और उसको पैसा नहीं मिल रहा था। तो हमें ऐसा कर सकते हैं कि इस सिस्टम में जो एम्प्लॉई है उसको हम हायर रेट दे सकते हैं। जो आइडिया है कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट मिले, तो जो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे उसके रेट थोड़े से हम ज़्यादा कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो तीन अलग अलग रेट बता दें कि भैया इतना काम करने पे ये रेट, इतना काम करने पे ये रेट, तो उसके लिए भी हो सकता है थर्ड मेथड। इसमें हम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिफरेंट टाइप के लोगों को, क्वालिटी के टाइप के वर्कर को अलग अलग रेट बता सकते हैं। इसमें वेरी करता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए कि भैया एक अब अच्छे लेवल का है तो उसको थोड़ा ज़्यादा, सीनियर है तो उसको हम ज़्यादा रेट भी बता सकते हैं। उसकी क्वालिटी की हिसाब से हम उसको पैसा दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमसे बोला गया है एक फैक्ट्री है जहाँ टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट होता है। हमें अलग अलग वेज निकालना है वर्कर का। जैसे वर्कर पी है, वो 90 आवर्स काम कर रहा है और 80 पैसा पर आवर के हिसाब से सपोज उसे पेमेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको पेमेंट कितनी करेंगे, 90 इंटू 80 पैसा, तो उसको हम 72 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। इसको क्योंकि हम पेमेंट करने का क्या फॉर्मूला, सिंपल, एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट। एक्चुअल टाइम कितना काम किया, टाइम रेट 1 घंटे। जैसे अगर एक्चुअल टाइम डेज में तो टाइम रेट भी डेज में होना चाहिए, एक्चुअल टाइम आवर्स में तो टाइम रेट भी आवर्स में होना चाहिए। तो यह 90 घंटा है और 1 घंटे का 80 पैसा, तो 72 रुपये मिल जाएंगे, 72 रुपीज़। क्यू का भी है, 72 आवर्स है और 1 रुपी पर आवर है तो 72। इसका 80 इंटू 1.2 96 रुपीज़ और 100 इंटू 0.8 80 रुपीज़। तो इस हिसाब से अलग अलग हमारे वर्कर्स की पेमेंट हो जाएगी। कितना सिंपल था ये। अब हमारे पास नेक्स्ट है पीस रेट, जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। अगर मेरी फैक्ट्री हो तो मैं पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करूं। पीस रेट क्या कहता है कि इसमें हम टाइम के हिसाब से पेमेंट नहीं करते, हम क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इसमें वो टाइम कितना ले रहा है हम इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। इसका फ़ायदा बहुत है क्योंकि पिछले मेथड में क्या था, टाइम रेट के हिसाब से जैसे वो खाली बैठता था तो हम उसे बोलते थे भैया खाली क्यों बैठा है, खाली क्यों बैठा है। पता चला कि उसने 5 घंटा लगातार काम किया और वो 10 मिनट के लिए खाली बैठा, जो कि नेचुरल है, बैठना चाहिए। और हमने देखा उसे 5 घंटा काम करता हुआ नहीं देखा, खाली बैठे हुए। हमने कहा भैया क्यों खाली बैठा। तो उसमें क्या है, रिलेशनशिप है ना, खराब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस रहते हैं। जैसे आप लोगों के साथ होता है ना, आप 5 घंटा पढ़े और जैसे ही आप मोबाइल में लेकर के कुछ मूड फ्रेश करने के लिए मोबाइल लेकर बैठते हो, तो मम्मी पापा कहते हैं कि क्या हमेशा मोबाइल में पड़े रहते हो। फिर आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि यार हम जब से पढ़ रहे हैं तब से देख नहीं रहे, जैसे ही मोबाइल उठाते हैं वैसे ही मम्मी पापा आकर डांटना शुरू कर देते हैं। तो वो वाला लड़ाई झगड़ा यहाँ ना हो। पीस रेट के हिसाब से क्या, घर वाले कहते हैं बेटा पास हो जाओगे तो आपको बाइक मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी। तो ऐसे पीस मतलब आउटपुट के हिसाब से हो। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं,
उनको पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट के लिए रेट फिक्स कर दिया कि भैया एक यूनिट के 10 रुपये मिलेंगे, तो जितना माल बनाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। अब तू सुबह 8 बजे की बजाय 9 बजे या 5 बजे की बजाय 4 बजे चला जाए, इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयर का भी टेंशन खत्म है कि लोग आ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता यहाँ, सब आराम से बिजी रहते हैं काम करने में, यूनियन भी कम रहता है और नेतागिरी भी कम होती है। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समय दे देंगे समझने में कि ये आउटपुट मतलब मान लिया हमने एक आदमी ने 10 यूनिट बनाई और रेट है 20 रुपये, तो 200 रुपये मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जितना काम करेगा पर पीस के हिसाब से पेमेंट होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें पीस रेट नहीं दिया तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीस रेट अगर हमें कंप्यूट करना पड़ा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इंटू वेज रेट ऑन टाइम बेसिस। ये क्या है मैं आपको अच्छे से तसल्ली से समझाता हूँ। सपोज एक आदमी को आप टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। 8 घंटा आता है मैंने बताया था एक दिन में, मान लिया एक दिन में हर घंटे का आप 10 रुपये दे, 10 रुपये कम हो जाएंगे, अच्छा 100 रुपये दे देते, तो एक दिन में 800 रुपये, भैया इतने पैसे दिलवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, 800 रुपये हम उससे देते हैं एक दिन के, 800 रुपये 8 घंटे के। और उस 8 घंटे में 800 रुपये में सपोज वो हमारे को बनाकर दे देता है 20 यूनिट, 20 यूनिट बनाकर दे देता है वो। तो 20 यूनिट बनाकर दी उसने, तो हमारे को एक यूनिट कितने की पड़ी, 800 रुपये डिवाइड बाय 20 यूनिट, तो एक यूनिट हमें कितने की पड़ी, 40 रुपये की। यही पीस रेट है। लेकिन यहां तो कुछ और लिखा है, मैं समझाता हूं यहां क्या लिखा है बच्चों। यहां पर लिखा है स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, एक पीस को बनाने में जितना समय लगता है। देखो उसने 20 पीस बनाए और 8 घंटे में बनाए, तो एक पीस बनाने में कितना समय लगा उसे, एक पीस बनाने में उसको लगा इतने घंटे, क्योंकि उसने 8 घंटे में 20 पीस बनाए, तो एक पीस बनाने में इतना समय लगा। और एक पीस का रेट क्या है, एक वेज रेट ऑन टाइम बेसिस, एक घंटे का क्या है, एक घंटे का रेट है उसका 100 रुपये का, यही तो एज्यूम करा था हमने, 100 रुपये का एक घंटा है। तो अगर वो एक पीस को बनाने में टाइम कितना लेता है, 8 आवर्स डिवाइड बाय 20 मिनट्स, तो अगर हम 8 आवर्स को 8 आवर्स डिवाइड बाय 20 यूनिट्स, तो इसका मतलब वो एक यूनिट को बनाने में 0.4 आवर्स लेता है, और एक घंटे का 100 है तो 0.4 आवर का कितना हो गया, 40 रुपये। तो ये पीस रेट हो गया। इसका मतलब हमने कहा भैया जितना टाइम के हिसाब से तुम लेते थे उतना ही पैसा अब ले लो, लेकिन हमारा दिमाग खराब मत करो, काम करते हो नहीं, अब जितना काम करोगे अपने आप काम पैसे ले लेना। अब वो काम करेंगे, ये मेरे साथ भी हो चुका, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था और सेकंड फ्लोर पर ईंट उठाकर ले जानी थी, तो मैंने वर्कर को बोला भैया ईंट उठाकर ले जा, उसने कहा ठीक है जी। उस जमाने में वो 350 रुपये एक दिन के ले रहा था, 8 घंटे के, और उसने 350 रुपये में छत पर जब लेकर गया तो उसने पूरे दिन में 2000 ईंट चढ़ाई। ठीक है जी, कितनी ईंट चढ़ाई, 2000, और कितने पैसे लिए उसने, 350 रुपये। मुझे तो ये बहुत सारी चढ़वानी थी, मुझे लगा बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, और ये 1000 ईंट मेरे को बैठी कितने की, 175 रुपये की। रेट क्या हो गया, 1000 ईंट ब्रिक्स कितने की, 175 की। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से, जो हमारा एक तो मजदूर होता है, बेलदार बोलते हैं जिसको, और एक हमारा जो है उसका सीनियर होता है ना, तो मैंने उससे कहा भैया कैसे होगा ये, थोड़ा सा बताओ। उसने कहा जी इसको है ना 150 रुपये, 150 रुपीज पर 1000 ब्रिक, आप है ना तय कर लो, ठेका कर लो उससे। मैंने कहा अच्छा तो क्या होगा, कह रहा जी तब देखना क्या होगा। मैंने उससे तय कर लिया, मैंने उससे बात कर दी
150 रुपए में 1000 ईंटें वो लेकर जाएगा ऊपर। पिछले दिन उसने कितनी चढ़ाई थी? 2000 ईंट पूरे दिन में 350 रुपए लिए। मैं हैरान हो गया। उसने क्या करा, 10,000 ईंटें चढ़ा दी एक ही दिन में। 10,000 ईंटें एक दिन में चढ़ा दी। पहले वो 4 ले जा रहा था एक बारी में, या 6 ले जा रहा था स्लो मोशन में। पहले एक बार आराम से जाता था, ऊपर बीड़ी फूकता था, फिर नीचे आता था, फिर बीड़ी फूकता था और 10 मिनट बैठता था। मैं बीच बीच में पढ़ाना छोड़कर कहता था भैया काम कर ले। अब मैं टेंशन फ्री पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा तो उसने एक दिन में 10,000 ईंटें चढ़ा दिया। वो 10 की 12 15 15 एक बार में ले जा रहा था और ऐसा लग रहा था फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया। और पिछली बार क्या हो रहा था? पिछली बार ऐसा लग रहा था कि भैया स्लो मोशन का बटन है। तो ये पावर है किस चीज की? पैसे की। वो यहाँ पर काम करना नहीं चाहते ना लोग, उन्हें पैसे चाहिए लेकिन काम नहीं करना। तो काम कराना है तो भैया पैसा देना पड़ेगा। तो आउटपुट के लिए पैसे दो तो वो काम करेंगे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मेथड कि भैया लोग काम तो करते हैं कम से कम। ये मेथड एफिशिएंसी के हिसाब से काम करता है, क्योंकि भैया जो वर्कर बढ़िया काम कर रहा है उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फटाफट काम कर रहा है उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, इस सिस्टम में कम से कम सुपरविजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही काम करते रहेंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं उन्हें कहने की। टोटल कॉस्ट पर यूनिट हम बहुत आराम से पहले से ही पता लगा सकते हैं। क्यों? हमें पता है ना कि एक यूनिट का हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो हमें पहले से ही पता कॉस्ट पर यूनिट क्या है। जब टाइम बेसिस से हम पेमेंट करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो कितना काम कितने समय में करेगा। तो इसलिए हमें पहले से एक्यूरेट कॉस्ट पता नहीं चल पाती। यहाँ तो एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप खराब ही नहीं होगी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। वो कहेगा नहीं भैया काम कर मत कर, वो अपने आप ही काम करता रहेगा। और एक और बहुत बढ़िया फायदा है, आइडल टाइम का पैसा नहीं देते। खाली बैठा है तो भैया हमें पैसा ही नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि वो काम करेगा तो पैसा दे रहे हैं, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। तो बहुत फायदे हैं। क्या नुकसान नहीं है कुछ? ऐसा कैसे हो जाएगा? फायदे ही फायदे हों, लॉस भी होंगे। इसमें मिनिमम वेजेस नहीं है। जैसे रोजाना के अगर उसके 800 रुपये नहीं है तो किसी दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काम ढंग से नहीं करा, या किसी वजह से हमने उसे काम नहीं दिया, तो उससे पैसे कम मिलेंगे। उसे आप है ना महीने में अगर वो 4 संडे को छोड़ दें, 26 डेज आता है ना, तो 25 दिन उसे ज़्यादा पैसा दो, वो भूल जाएगा। एक दिन कम पैसा दो ना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसका मूड खराब हो जाएगा। फिर वो खाली हाथ जिस दिन घर पे जाएगा तो उस दिन वो कहेगा जी मुझे काम नहीं करना है, और वो आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेगा। इतनी ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेगा कि मशीन गर्म हो जाएगी। वो मशीन कह रही है आपसे कि भैया और मत चलाओ मुझे, मैं गर्म हो रही हूँ, फिर भी नहीं मानेगा वो। मशीन फूकती है फूक जाए, चीज़ें खराब हो रही है खराब होती रहे, वो धड़ाधड़ काम करता रहेगा। तो ऐसे करने से टूट फूट होने की उम्मीद ज़्यादा है। अब रेस लगेगी ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा, तो क्वालिटी सफ़र हो सकती है। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल पर। हम चेकिंग करेंगे, सही से काम नहीं कर रहा है तो पैसे काटेंगे उसके, फिर उस पर लड़ाई झगड़े होंगे। वो हम कहेंगे ये चीज़ सही नहीं है, वो कहेगा है। और अगर वो नहीं भी है, उसे पैसे नहीं भी देंगे, लेकिन मटेरियल तो हमारा खराब हो जाएगा ना। तो ये एक नई मुसीबत चालू हो जाएगी इसमें। उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। हो सकता है कहे जी मैं ओवर टाइम करूँगा, और कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, काम करते करते पता चला मशीन के अंदर ही ना घुस जाए, हाथ पैर कट जाए, तो वो भी डर रहता है उसका। और यहाँ पर एक और दिक्कत है कि हम रेट पहले से फिक्स करना पड़ेगा कि भैया पर आवर या पर यूनिट का इतना पैसा देना है। वो हर टाइप की चीज़ों के लिए फिक्स करना है एडवांस में, थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे टाइम के हिसाब से हमारे 2-3 मेथड थे, ऐसे ही हमारे पीस के हिसाब से भी 3 टाइप की पेमेंट है। स्ट्रेट पीस रेट या गारंटेड डे रेट, जो हमारी प्रॉब्लम थी कि गारंटी नहीं है, वो हम साथ में मिक्स कर सकते हैं, या डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब है हमें फिक्स रेट बता दें एक यूनिट का इतना है, और उस हिसाब से पेमेंट करें। जैसे एक वर्कर ने 10 यूनिट बनाई और 10 रुपये पर पीस का रेट है, तो उससे 10 पीस के 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये मिल जाएंगे। तो इसमें तो कोई कलाकारी है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पी के लिए पैसा निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, और 2 रुपये पर यूनिट 2 रुपये का पीस रेट है। तो पी ने 6000
पीस बनाए हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे 2 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे, तो 12,000 रुपये दे देंगे। इसे बताओ क्यू को कितना देंगे, 10,000, आर को 6,000, एस को 4,000। तो इन सब की वेजेस आपने बना दी। इसका मतलब अब आपको पता चल गया है वेज बिल कैसे बनाते हैं, वेजेस बनानी आ गई बिल। दूसरा है पीस रेट विद गारंटीड डे रेट। अब वो टेंशन थी ना, किसी दिन काम नहीं करा तो उसे आप पैसे ही नहीं दोगे, तो वो कहेगा भैया मैं तो काम नहीं कर रहा, छोड़ कर जा रहा हूँ, तो आपको मिनिमम गारंटी तो देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो काम आपकी वजह से नहीं कर रहा है, आपके यहाँ लाइट नहीं है, आपके यहाँ माल नहीं है, आपके यहाँ ऑर्डर नहीं है, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है, बेचारे की, गरीब आदमी है। तो उसे मिनिमम वेजेस आपको बोलना पड़ेगा, गारंटी भैया इतना तो हम आपको कम से कम देंगे। पीस रेट के हिसाब से अगर कम बिल बैठता है तो उसे मिनिमम गारंटी हमें देनी पड़ेगी। कैसे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर पीस रेट है लेकिन यहाँ मिनिमम गारंटी है 6500 रुपये पर मंथ देंगे 6500। इसका मतलब अगर 6500 रुपीज से कम काम हुआ तो भी 6500 रुपीज उसे देने, इससे कम में वो मानेगा ही नहीं। पी को कितना दोगे, 12,000, मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा। क्यू को 10,000, मान जाएगा? बिल्कुल जी, उछल उछल के लेगा। आर बिल बनाओगे 6,000 का, मानेगा महीने का? नहीं मानेगा जी। 6,500 से कम में मानेगा? नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, वेजेस एज पर पीस रेट और मिनिमम गारंटीड वेजेस विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। तो कितना ज्यादा हो गया, 6,500। यहां पर क्या था, 10,000 और 6,500 जो भी ज्यादा हो, कितना ज्यादा, 10,000। 12,000 और 6,500 जो भी ज्यादा हो, क्या ज्यादा है, 12,000। 6,000 और 6,500 क्या ज्यादा है, 6,500। यहां पर आउटपुट के हिसाब से 4,000, तो 4,000 या 6,500 क्या ज्यादा है, 6,500। तो देखेंगे 6,500 से कम पेमेंट बैठ रही है तो 6,500 तो वो कम से कम लेंगे, इससे कम में वो फैसला ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं। डिफरेंशियल पीस रेट कैसे हो सकता है कि हम हायर रेट दे दें अच्छे वर्कर को, है ना, और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको लोअर रेट दे दें। कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर हमें बता रखा डिफरेंशियल पीस रेट यूज होता है, और वही है क्वेश्चन जहाँ पर पी क्यू आर ने, बस ये है कि अगर आपने 1 से 2,000 यूनिट बनाई तो रेट रहेगा 1.20 रुपये, 2,000 से 4,000 बनाई तो ये, और 4,000 से, अब क्या हुआ, एस ने पहले बहुत निकम्मा है, काम नहीं करता, उसे पता है पीस रेट या मिनिमम 6,500 तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, मिनिमम वेजेस गारंटी नहीं दी, हमने कहा भैया अब आप आउटपुट बहुत धीरे करोगे तो रेट कम मिलेगा, और ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। अब पी को रेट कितना मिलेगा बताओ, पी ने 6,000 पीस बना दिए, तो 4,000 से 6,000 के रेट क्या है, 1.75 रुपये। क्यू ने कितना बनाया, 5,000, ये भी इसी रेंज में आता है, तो इसे भी 1.75 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगा। आर 3,000, ये मॉडरेट में आता है, 1.50 रुपये के हिसाब से पेमेंट आएगा। और सबसे नालायक निकम्मा एस 2,000 यूनिट्स बना रहा है, तो इसे 1.20 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगी। तो अब अपने आप से कम तमीज में करेगा, तो इस हिसाब से हमें इनको जब पेमेंट करनी होगी तो इसे 10,500 रुपये, इसको 8,750, इसको 4,500 और इसे 2,400 की पेमेंट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशियल पीस रेट भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखें एक क्वेश्चन हो रहा है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। दो पीस वर्कर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, इन्हें 50 रुपीज देते हैं ईच पीस वर्क के लिए, और उसमें हमारा 150 रुपये पर पीस मटेरियल का खर्चा आता है। लेबर का खर्चा 50 हो गया, मटेरियल का खर्चा 150 हो गया। एक दिन में 8 घंटा काम होता है, एक्स ने 4 पीस बना दिए और वाई ने 3 ही पीस बनाए, तो वाई स्लो काम कर रहा है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है 15 रुपये घंटा। तो हमें बताना है कि दोनों पीस रेट का में से कौन यूजफुल है फैक्ट्री के लिए, तो भैया एक्स यूजफुल है, ज्यादा काम कर रहा है। किस सिचुएशन में हम इवन लेस एफिशिएंट वर्कर को भी अपने पास रख सकते हैं, भैया पैसे कम दोगे तो मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भगा देंगे उसको। तो हम देखें पहले एक्स और वाई का हिसाब क्या है।
एक्स और वाई का हिसाब। इसने एक्स ने एक दिन में 4 पीस बनाए, तो मटेरियल का क्या खर्चा आया? 4 पीस पे, एक पीस पर हमारा मटेरियल है 150, 600 रुपये का खर्चा आया मटेरियल का। इसने बनाया 3 यूनिट, तो इसका 450 का एक्सपेंस आया। लेबर, लेबर है 50 रुपीज़ पर यूनिट, तो उसका 200 रुपये का खर्चा आया, इसका 150 का आया। ओवरहेड, ओवरहेड का जो एक्सपेंस आया, ये एक्सपेंस 15 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आया, 15 रुपीज़ पर आवर। तो ओवरहेड 8 घंटे का 15 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से खर्चा आया, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया 120 रुपये। तो 120 रुपीज़ का हमारा खर्चा हो गया। ये ओवरहेड यहाँ पर भी 120 रुपीज़ का ही आ रहा है। अब टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो ये 920 हो गई और ये 720 हो गई। अब यहाँ पर हम पर यूनिट की कॉस्ट देखें, कॉस्ट पर यूनिट कितनी बैठी इफेक्टिव, तो ये 920 डिवाइड बाय 4 यूनिट्स, तो यहाँ एक यूनिट हमें 230 रुपये की बैठी 230 की, और यहाँ पर यूनिट 240 की बैठी, तो 10 रुपये महंगा बैठा ये। अब कह रहे हैं जी हम कब रखें इसको, या तो नौकरी से बाहर भगा दो, फिर भी नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इससे कहें भैया तू 10 रुपये पर यूनिट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, तो हम तुम्हें जो पीस रेट है, पीस रेट, जो पीस रेट है वो आपको हम देते हैं ना 50 रुपये की बजाय हम 40 रुपये देंगे, इसी शर्त पर रखेंगे उसे, और कोई शर्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 10 रुपये का हमारा लॉस कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे भैया 10 रुपये का लॉस हम तो बियर नहीं करेंगे, तुम बियर करो, तो मान जाएगा। वो नहीं मानेगा तो भगा देंगे, किसी और को रख लेंगे। नाउ बोनस सिस्टम या इंसेंटिव प्लान्स, जो बोनस सिस्टम है उसमें क्या रहेगा कि हम उन्हें कहेंगे कि भैया काम करो ज़्यादा तो हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, तो फिर काम वो करेंगे, इससे हमारा आउटपुट बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है आउटपुट। तो टाइम रेट और पीस रेट दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। ये जो बोनस होगा ये टाइम या पीस रेट के साथ में दिया जाएगा एक्स्ट्रा, तो इससे क्या होगा, उन्हें डिफेक्ट, जो भी प्लान के डिफेक्ट हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर ज़्यादा काम करना चाहेंगे, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होगी, है ना। एम्प्लॉयर का शेयर जो प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा तो लेबर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो भी सबके लिए फ़ायदे का सौदा है। हम एक स्पेसिफिक जॉब के लिए या आउटपुट के लिए टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देते हैं। यहाँ अगर टाइम के हिसाब से बोनस दे रहे हैं तो हम कह देते हैं कि भैया इतना टाइम है, ये फिक्स टाइम है आपका, इतने टाइम में काम कर लो, उससे जल्दी कर दिया तो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे। तो जॉब अगर कंप्लीट हो गई स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में तो आपका फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो वर्कर ने अगर हमारा टाइम बचाया, उसने हमें जल्दी से काम करके दे दिया, तो उसका भी हम कुछ भला कर देंगे, हमारा भला होगा, जल्दी से काम कर रहा है, टाइम सेव हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो तो टाइम के हिसाब से होते हैं, तो वो टाइम सेव होने की वजह से फिक्स्ड एक्सपेंस की सेविंग हो जाएगी, तो कुछ फायदा हम वर्कर को भी दे देंगे, तो उसको टाइम सेव के हिसाब से कुछ बोनस दे दिया जाएगा। तो इसमें मिनिमम वेजेस हम गारंटी तो देते ही देते हैं कि भैया इतना तो मिलेगा मिलेगा, प्लस हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतना समय है, इससे जल्दी काम कर दिया तो आपको बोनस मिलेगा। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा काम करने पर अगर पीस रेट है तो कुछ एक्स्ट्रा रेट बढ़ाकर हम दे देंगे। अब स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कैसे करें, किसी भी जॉब के लिए कैसे पता चले कि कितना स्टैंडर्ड टाइम है, तो हम अपने वर्कर से बार बार काम कराएंगे और एक एवरेज टाइम निकालेंगे। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिनका हाथ बहुत तेज होता है, वो जल्दी से काम कर देते हैं, और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो स्लोली काम करते हैं। तो हमें एक नॉर्मल वर्कर के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी करने वाले के हिसाब से भी नहीं
और बहुत धीरे धीरे काम करने वाले के हिसाब से भी नहीं। तो कैसे हम स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करें, इसे समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की मदद से। यहाँ पर हमें बता रखा है कि जो परफॉर्मेंस है, दो वर्कर हैं ए और बी, इनकी 3 बार हमने काम कराया। ए से हमने फर्स्ट टाइम काम कराया तो इसने 24 मिनट में काम किया, दूसरी बार इससे काम कराया इसने 18 मिनट लिए, तीसरी बार काम किया इसने 21 मिनट लिए। एक ही आदमी अलग अलग बार वो काम कर रहा है तो अलग अलग समय लेता है, क्योंकि कभी मूड कैसा है, कभी तबीयत ठीक है या नहीं, तो अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है, उस हिसाब से अलग अलग इंसान समय लेता है। वही काम हमने मिस्टर बी से कराया। फर्स्ट टाइम उसने 30 मिनट लिए, सेकंड टाइम हमने 21 मिनट लिए, थर्ड टाइम में उसने 24 मिनट लिए। तो हमने देख पा रहे हैं कि यूजुअली जो मिस्टर बी हैं वो ज़्यादा समय लेते हैं। अब इनकी रेटिंग का क्या मतलब है? रेटिंग का मतलब है कि इसको आपने 60 में से 70 नंबर दे दिए। अरे 60 में से 70 नंबर कैसे मिल जाएंगे? 60 में से 70 नंबर का मतलब ये एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी मोर देन 100% है। ये आउटपुट जहां जितने समय में 60 यूनिट बननी चाहिए 70 यूनिट बना देता है। और ये जो है बी, इसकी रेटिंग कम है, इसका मतलब ये 60 यूनिट की बजाय 50 यूनिट ही बनाता है, तो ये थोड़ा स्लो काम करता है। तो हमें इनके हिसाब से जब हम टाइम निकालेंगे, तो जैसे ए का फर्स्ट टाइम है 24 मिनट, तो ए ने 24 मिनट लिए हैं, लेकिन और लोग तो 24 मिनट से ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये मोर एफिशिएंट वर्कर है। तो नॉर्मल लोग कितना टाइम लेंगे? तो नॉर्मल लोग हमारा जो टाइम लेंगे वो 28 मिनट लेंगे। 24 मिनट है, और अगर ये 60 में 70 बना रहा तो लोग तो और कम लेंगे ना, कम बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लेंगे। तो हम इस हिसाब से उनका टाइम निकाल लेंगे कि 28 मिनट लेंगे वो, जो नॉर्मल आदमी है 28 मिनट में काम करेगा। 18 मिनट में जो इसने काम कर दिया वो दूसरा वर्कर 21 मिनट में करेगा। जो इसने 21 मिनट में काम करा है, नॉर्मल आदमी वो काम 24.5 मिनट में करेगा। अब बी की बात करते हैं। बी ने जो 30 मिनट लिया है ये स्लो है, तो और लोग कम समय लेंगे, इतना धीरे धीरे काम नहीं करेंगे। तो जो और लोग हैं वो 25 मिनट में कर देंगे नॉर्मल आदमी। जो इसने 21 मिनट में काम किया है उसे करने में 17.5 मिनट लेंगे, और जो काम इसने 24 मिनट में किया है उतना काम करने के लिए और लोगों को 20 मिनट लगेंगे। तो ये जो टोटल काम है ये 136 मिनट 136 मिनट में हुआ है, और ऐसा 6 बार हुआ है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज एक बार में कितना समय लगता है। तो 136 मिनट है 6 टाइम में, तो 22.67 मिनट ऑन एन एवरेज आ गया हमारा, कि ये जो काम होता है ये 22.67 मिनट में होता है। ये तो इन्होंने एक बार काम किया। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई वर्कर आएगा सुबह और शाम तक धड़ाधड़ उसी स्पीड से काम करता चला जाएगा, बीच में ब्रेक भी नहीं लेगा, लंच नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये नॉर्मल एक यूनिट बनवाई, लेकिन पूरा दिन तो ऐसा नहीं करेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, नॉर्मली 20% हम ऐड कर देंगे इसमें, और अलाउंस मतलब नॉर्मल लॉस होगा, तो 20% नॉर्मल लॉस इसका ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4.53। तो इसका मतलब इसे 27.20 मिनट लगेंगे ये चीज बनाने के लिए। तो 27.2 मिनट्स हमारे एक यूनिट को बनाने में नॉर्मल लगेंगे। हमसे पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम। पीस रेट भी निकालो। पीस रेट के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था, याद है? भूल गए? भूल गए? याद करो, पीस रेट के लिए फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इनटू टाइम रेट। ये भूलना नहीं कभी भी, हमेशा याद रखना। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, एक पीस पे कितना समय लगता है? 27.2 मिनट्स।
टाइम रेट है 20 रुपये घंटा। कुछ बालक कहते हैं जी लो जी होगा, अबे 20 रुपये घंटा ये मिनट है, या तो इसे 60 से डिवाइड कर दो, ये घंटे हो जाएंगे, तो ये भी आवर्स है, ये भी पर आवर है, और ये भी आवर्स में हो जाएगा क्योंकि हमने इसे 60 से डिवाइड कर दिया है, तो ये भी आवर्स में हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा एक पीस का रेट हमारा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 रुपये 6 पैसे। देखें चेक करके, 20 × 27.2 डिवाइड बाई 60, तो 9.067 मतलब 07। तो ये हमारा एक पीस रेट हो गया जो हमें निकालना था। तो अब हमें ये पता चल गया कि कैसे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं और कैसे पीस रेट निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल 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 ज़रूर याद रखिएगा, ये आप जगह जगह पर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की मदद से और सीखते हैं हम। एक हमने वर्क मेजरमेंट स्टडी करी है फर्म में 10 घंटे में, और हमने देखा कि 10 घंटे में 350 यूनिट बनकर आ गई, और 15% उसमें आइडियल टाइम है, और परफॉर्मेंस रेटिंग 120% है, मतलब एफिशिएंट वर्कर है। हम स्टैंडर्ड टाइम का 25% उसको और अलाउंस देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चल पाए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है इस टास्क का। तो क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा है, 350 यूनिट है और घंटे हैं 10, तो पॉइंट में बहुत ज़्यादा आवर्स ना आ जाए, स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए मिनट्स में कन्वर्ट करना समझदारी का काम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10 आवर्स काम किया है, और एक घंटे में सबको पता है 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब 600 मिनट, 600 मिनट्स इसने काम पूरा का पूरा आया है। अब इसमें आइडियल टाइम है 15%, आइडियल टाइम, इसका मतलब इस समय काम नहीं हुआ। तो 600 का 15%, 90 मिनट तो काम ही नहीं हुआ। तो काम कितना हुआ, 510 मिनट, 510 मिनट्स हमारा काम हुआ। अब आगे लिखा है परफॉर्मेंस रेटिंग इसकी है 120%। तो भैया ये 120% एफिशिएंट वर्कर है, तो और लोगों को तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो इसलिए एफिशिएंसी का इफेक्ट हटाकर एक नॉर्मल ले लेते हैं। तो 510 को 120% निकाल दें तो ये 612 मिनट हो गए। इसका मतलब 612 मिनट एक नॉर्मल आदमी को लेने चाहिए। और यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड टाइम का 25% हम इसे और छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड टाइम, वो अभी निकला नहीं है, और अलाउंस टाइम जो है वह इसका 25%। अरे भैया ये तो हमें पता ही नहीं, तो या तो वही है x मान लो 612 प्लस अलाउंस टाइम है 25% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम विच इज x, तो ये हो जाएगा 0.75x इक्वल टू 612, x इक्वल टू 612 अपॉन 0.75x। तो 612 डिवाइड बाय 0.75, तो ये आ जाएगा 816 मिनट्स। या इसका ये 1/4 है, तो ये पता चल जाता है हमें, इसका 1/4 है तो 1/3 इसका निकाल दोगे 612 का, तो भी आ जाएगा। तो 612 का 1/3 कर दो, 204 मिनट्स, ये अलाउंस टाइम हो गया। नहीं तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 816 मिनट निकालिए और 612 है तो 204 मिनट अलाउंस टाइम। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम इस टास्क का कितना हो गया, 816 मिनट, और कितनी यूनिट बना दी, 816 मिनट में 350 यूनिट्स बना दी। तो एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगा, तो एक यूनिट बनाने में इन्हें 2.33 मिनट्स लग गए। तो ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमने स्टैंडर्ड टाइम निकालना सीखा। क्या और कोई इंसेंटिव प्लान्स हैं? बिल्कुल, इंसेंटिव प्लान्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम चाहिए था, वो हमने निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास प्लान कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से हमारे पास हाल से है, रोवन है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके होंगे। एमर्सन ठीक ठाक है, सो और ये इटैलिक में है, ध्यान से देखें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन इन पे नज़र मार लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं। एग्जाम में आ गया बाई चांस या थ्योरी में आ गया तो हम लोग कर पाए। फिर हम पढ़ेंगे पीस के हिसाब से, पीस रेट के हिसाब से बोनस प्लान दो हैं, टेलर और मैरिक। इसके अलावा हमारे पास अलग प्लान है, जैसे ग्रुप बोनस है, वो ठीक है, बाकी ये ऐसे ही हैं, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेम्यूनरेशन, आईएएस रेम्यूनरेशन या पार्टिसिपेटिव प्लान, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अभी इन सबको ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाल से प्लान। याद रखिए टाइम के बेसिस पर है कि अगर आप टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं प्लस बोनस दे रहे हैं। हाल से साहब इंजीनियर थे और इन्होंने 1891 में ये प्लान हमें बताया। इन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो किसी भी जॉब के लिए, और अगर वर्कर स्टैंडर्ड टाइम या उससे ज़्यादा लेता है तो उसे नॉर्मल पेमेंट कर दो टाइम के हिसाब से, उससे कोई बोनस मत दो क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम लिया है, या नॉर्मल टाइम लिया या ज़्यादा लिया तो उसे कोई बोनस मत दो। लेकिन अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में काम कर दिया ये, तो उसको बोनस दे दो 50% ऑफ टाइम सेव्ड। मतलब आधा आधा बंटवारा कर लो, अगर उसने आपका कुछ फायदा करा 100 रुपये का तो 50 रुपये उसे दे दो, 50% जो भी समय बचाएगा उसका पैसा उसको दे दो। तो इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में हम इक्वली एम्प्लॉयर वर्कर पैसा बांट लेते हैं। हाल से वेयर प्लान है एक, उसमें 30% बोनस दिया जाता है, तो एग्जाम में अगर आया हाल से वेयर तो आप 30% ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहा, फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसने हमारा फायदा कराया जो टाइम सेव किया है। अब टाइम सेव कैसे पता चलेगा, हमने उसे बताया किसी जॉब के लिए कि भैया स्टैंडर्ड टाइम है मान लिया 10 घंटा, और उसने एक्चुअल एक दिन में एक्चुअल टाइम में ये काम कर दिया खत्म 8 घंटे में। तो किसी काम को 10 घंटे में करना था, कर दिया 8 घंटे में, तो टाइम सेव्ड कितना हुआ, तो टाइम सेव्ड हुआ 2 घंटा। तो ये टाइम सेव्ड हो गया 2 घंटा। टाइम रेट मान लिया उसे 10 रुपये घंटा देते हैं, तो उसने 20 रुपये बचा दिए हमारे। अब 20 रुपये में नॉर्मली जो 50% हम लेते हैं, तो 20 रुपये में से 50% 10 रुपये का बोनस हम उसको दे देंगे। अगर क्वेश्चन में 40% लिखा है 40% दे दो, 30% लिखा 30 दे दो, कुछ नहीं कहा और हाल से लिखा तो 50%। तो बहुत सिंपल है, जितना उसने हमारा फायदा कराया उसका आधा उसे दे दो। इसने हमारे 2 घंटे बचाए 10 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये बचाए, 10 रुपये उसको दे दो, 50%। बहुत ही सिंपल है। टाइम सेव्ड मैंने बताया स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, मैं टाइम सेव्ड को टीएस बोल दूंगा, टाइम सेव्ड टीएस, स्टैंडर्ड टाइम को एसटी बोल दूंगा, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम को एटी, एक्चुअल टाइम, ठीक है। और टोटल अर्निंग कितनी होगी, जो टाइम के हिसाब से वेजेस मिलती है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, डीए भी मिलेगा, डीए वगैरह है, अलाउंसेस वगैरह मिलेंगी, और साथ में उसे बोनस भी मिल जाएगा। क्या फायदे हैं इसके, बहुत सिंपल है समझने में, आपको समझ में आ चुका है कितना सिंपल है। मिनिमम वेजेस गारंटी है ही उसकी, मतलब कम से कम इतना तो मिलेगा, प्लस ज़्यादा काम किया या स्टैंडर्ड टाइम से कम समय लिया तो उसे बोनस भी मिलेगा। एम्प्लॉयर का भी फायदा है क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, 50% तो दे रहे हैं उसे, 50% एम्प्लॉयर का अपना भी तो फायदा है। और जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको औरों के लिए वो मोटिवेशन का भी काम करेंगे, खुद भी जल्दी से जल्दी काम करेंगे क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। और इसमें एक और फायदा यह है कि अगर वो जल्दी काम करेंगे तो उनको बोनस मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे काम करेंगे तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मतलब फायदा ही फायदा है, नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या केवल फायदा है, नहीं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है कि भैया वही जल्दबाजी करेगा, काम बचाया नहीं, जल्दी 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 पैसा कमाने के चक्कर में क्वालिटी डाउन हो जाएगी।
हर एक टास्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम निकालना मुश्किल है। कोई नया काम पहली बार आया है, अब उसके लिए कैसे निकालो स्टैंडर्ड टाइम, तो वहां समस्या आ जाती है। सुपरविजन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मशीन खराब कर दे या मटेरियल खराब कर दे। वर्कर को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि उसका कोई भी हिस्सा एम्प्लॉयर ले। जैसे हमने 50-50 करा, तो एम्प्लॉय कहेगा कि भैया मेरा आधा पैसा तुम क्यों रख रहे हो, वो भी दो मुझे। तो यहाँ पर भी टेंशन है। हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे अर्निंग रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंसेंटिव का काम नहीं कर पाते। एफिशिएंसी अगर हायर है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। अभी हम आगे आएंगे तो समझ लेंगे इस बात को। चलिए, ये है हमारे सामने क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर 3 आदमी हैं, ABC, ए, बी और सी, 3 आदमी हैं, तीनों काम कर रहे हैं। आउटपुट ए ने 100 यूनिट बनाई, बी ने 250 और सी ने 300। तो सबसे बढ़िया आदमी कौन है? सी है, बढ़िया काम कर रहा है। बी उससे कम अच्छा है, ए तो बहुत ही बेकार है। अब ये जो टाइम अलाउड है वो है 25 यूनिट 1 घंटा। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम है, और आर्ली रेट है 8 रुपये 1 घंटे के। हमें बताना है ईच ऑफ दीज 3 वर्कर, हाल से प्रीमियम प्लान के हिसाब से उसे क्या पेमेंट मिलेगी, एक दिन 8 घंटे में उसे क्या मिलेगा, और 1 घंटे का इफेक्टिवली उसका रेट क्या बैठेगा। भैया इसने, हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं, आप फायदे में रहेंगे अगर हमारा कहना मानेंगे। और वो ये है कि कुछ है ना बेसिक काम कर लो हर क्वेश्चन में। क्या बेसिक काम कर लो? बेसिक काम ये कर लो कि इनका अलग अलग एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, ये सबको निकाल कर लिख लो। कैसे? ये आउटपुट लिख लिया, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम पूरा लिखूं, चलो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसमें मैं पूरा लिख रहा हूं, आइंदा से आप समझ जाना। एक्चुअल टाइम ये लिखा है एक ABC पर्टिकुलर डे में, और डे कितने का है? 8 घंटे का। तो एक्चुअल टाइम तीनों ने 8 घंटा काम करा है जी, तीनों ने 8 घंटा काम करा। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती यहीं करते हैं। इस गलती से बचने का उपाय, एक गुरु मंत्र रखिए अपने पास कि आप स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट निकाल लो, फायदे में रहोगे। क्या निकाल लो? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। कैसे निकालोगे? यहां बता रखा है 25 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटा। मैंने आपको क्या बताया? स्टैंडर्ड टाइम किसका निकालना है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? 1/25 आवर्स। ठीक है। अब ए के लिए 100 यूनिट है, और हमें पता है 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 1/25 है, तो इसका मतलब इसने 4 घंटे का काम करा है। दोबारा से समझो। ए ने 100 यूनिट बनाई है, जबकि हमें पता है कि 25 यूनिट 1 घंटे में बननी चाहिए। इसका मतलब 1 यूनिट 1/25 आवर्स में बननी चाहिए। जब 1 यूनिट 1/25 आवर्स में बननी चाहिए, यूनिटरी मेथड मेरे ख्याल से 6th में 4th 5th में सिखाता है, तो 100 यूनिट बनने में कितना समय लगना चाहिए? 4 घंटा। अभी भी समझ में नहीं आया? अच्छा, एक काम करो, एक फॉर्मूला लिखो, अब आएगा समझ में। फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर पीस। अब आएगा समझ में? हाँ जी, अब तो आ गया समझ में। कैसे? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 100, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस क्या? 1/25 आवर्स। लो जी,
आया समझ में? बच्चे कह रहे हैं जी अब आया। लो, रट्टू तोता रहना, समझने की कोशिश मत करना। चलो जी बी का हिसाब लगाते हैं। चलो बी का कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझने में आसान रहेगी। बी का आउटपुट है 250, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? 10 घंटा। वाह जी वाह। और सी का आउटपुट है 300, तो उसका 300 यूनिट्स के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो 300 डिवाइड बाय 25, 12 घंटा। तो भैया ये सिचुएशन हो गई। क्या हो गया? हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ गया। अब क्या करें? अब हम निकालते हैं टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कैसे निकलता? टाइम सेव, काम करना था इतना, टाइम में करा इतने में, तो टाइम सेव्ड मतलब स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अगर उसने हमारा काम जल्दी से किया है तभी तो टाइम सेव होगा। इस नलायक ने 4 घंटे का काम 8 घंटे में करा, तो क्या टाइम सेव करा? नहीं। इसने 10 घंटे का काम 8 घंटे में करा, इसने 2 घंटे बचा दिए। इसने 12 घंटे का काम 8 घंटे में करा, इसने 4 घंटे बचा दिए। तो ए ने कुछ भी समय नहीं बचाया, बी ने 2 घंटा बचाया, सी ने 4 घंटा बचा दिया। मजे आ गए ये तो। अब हम बोनस की तरफ बढ़े। पहले बेसिक देखें, बेसिक कितना मिलेगा इन्हें। तो बेसिक मिलता है एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट। ए का एक्चुअल टाइम 8 घंटा, टाइम रेट है 8 रुपये घंटा। ठीक है, तो यहां पर लिखा ना थर्ड लाइन में 8 रुपये घंटे की पेमेंट। अर्ली रेट ऑफ वेजेस इज 8, तो इसने ए ने 8 घंटे काम करा 8 रुपये के हिसाब से। ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। बेसिक तो सबका सेम है 64 रुपीज। तो बेसिक तो सबको 64 मिल रही है। अब बात करते हैं बोनस की। बोनस में फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। जितना समय बचाया उसको टाइम रेट से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 50%। तो ए ने टाइम तो बचाया ही नहीं, तो ए को तो कुछ भी बोनस नहीं मिलेगा। अब बी ने कितना टाइम बचाया? ए का तो नील हो गया। बी ने कितना टाइम बचाया? बी ने टाइम बचाया 2 घंटा। तो 2 घंटा, टाइम रेट 8 रुपये, 50%, तो इसको 1 घंटे की पेमेंट मिल जाएगी। 2 घंटे बचाए हैं तो, और 1 घंटे की पेमेंट होती है 8 रुपये। वाह जी वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है ना, तो इससे 8 रुपये मिल जाएंगे। सी की बात करें, सी ने कितने बचाए? 4 घंटे, तो इसे 2 घंटे की पेमेंट मिलेगी। ₹16। तो इसका मतलब 64 रुपीज ए को मिलेंगे, 72 रुपीज बी को मिलेंगे, और जो सी है उसे हम सबसे ज़्यादा पैसा देंगे क्योंकि उसने हमारा सबसे ज़्यादा काम किया, इसे 80 रुपये दे देंगे हम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है अर्निंग फॉर द डे 8 आवर्स, तो ये आ गया एक फर्स्ट का आंसर, अर्निंग फॉर 1 डे। सेकेंड पे पूछा इफेक्टिव रेट पर आवर, 1 घंटे का इफेक्टिवली उन्हें कमाई कितनी मिली, 1 घंटे में वो घर पे कितना लेकर जा रहे हैं।
अगर बोनस मिलेगा तो 1 घंटे की कमाई ज़्यादा हो सकती है। सेकेंड, इफेक्टिव आर्ली रेट टोटल वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो 64 डिवाइड बाय 8, तो इससे तो 8 रुपये ही मिलेंगे 1 घंटे के, क्योंकि रेट भी 8 रुपये का है और इससे कोई बोनस तो मिल नहीं रहा है। इसे 72 डिवाइड बाय 8, इसे 9 रुपये मिलेंगे। इसे 80 डिवाइड बाय 8, इसे 10 रुपये घंटा मिलेगा। क्यों? 1 रुपये घंटा एक्स्ट्रा, क्यों? बोनस की वजह से। तो ए को 8 रुपये के हिसाब से मिल रहा है क्योंकि उसने कोई बोनस नहीं मिला। बी को 9 रुपये के हिसाब से पर आवर की अर्निंग हो रही है क्योंकि उसे बोनस मिला एक्स्ट्रा, और सी को और एक्स्ट्रा बोनस मिला है। तो ये हाल से का एक बेसिक क्वेश्चन हमने सीखा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे इनकी इफेक्टिव पर आवर की रेट निकालते हैं या बोनस कैसे निकालते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्लान है रोवन प्रीमियम प्लान। मिस्टर जेम्स रोवन ने इंट्रोड्यूस किया था इस स्कीम को 1898 में, और ये हाल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट प्लान है। इस प्लान को 1901 में लाया गया था, और ये थोड़ा अलग है कैलकुलेशन ऑफ बोनस के लिहाज से। ये हाल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर वही है हाल से की तरह, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस पर। अगर हम वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो मिलेगा प्लस बोनस भी मिलेगा। तो उसी टाइप से मेन है, लेकिन इस मेथड में क्या है कि थोड़ा सा रेशो अलग है 50% की जगह। और मैं अब आपको समझाता हूँ सिंपल तरीके से कि मैंने क्या लिखा है, स्टडी मटेरियल या अलग अलग बुक्स में क्या लिखा है, समझने में आसानी रहेगी। चलिए अगर हम बात करें हाल से, तो जल्दी से बताओ हाल से में कितना बोनस देते हैं? टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। अरे भैया, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इनटू 50%। ये किस में देते हैं हम? हाल से में। ठीक है। अब रोमन में इन्होंने क्या कहा, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इनटू 50% फिक्स करने की बजाय हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि अगर कोई वर्कर बहुत ज़्यादा जल्दी लिमिट से ज़्यादा जल्दी काम करेगा तो उसका बोनस कम होता चला जाएगा। कैसे चेक करो? स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा, किसी ने 8 घंटे में करा तो 80% बोनस। 7 घंटे में करा तो 70% बोनस। 6 घंटे में करा तो 60% बोनस। 5 घंटे में करा तो 50% बोनस। 4 घंटे में करा तो 40% बोनस। मतलब जितना जल्दी काम करेगा उतना उसका बोनस परसेंटेज डाउन होता चला जाएगा। लेकिन ये 50% कब होगा? जब एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम का आधा होगा। तो इसका मतलब, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कब ऐसा होगा कि हाल से और रोवन में सेम बोनस मिलेगा, तो हाल से रोवन में बोनस सेम कब मिलेगा? जब एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड का आधा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बोनस परसेंटेज 50% फिक्स नहीं कर रहे हैं। लिमिट से ज़्यादा जल्दबाजी करेगा ना तो उसका बोनस कम हो जाएगा, तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। अब होता क्या है, आप कहीं और देखेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये यहाँ ना करके बाकी जगह आपको यहाँ मिलेगा, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कहते हैं हम एक्चुअल टाइम के हिसाब से टाइम रेट की पेमेंट करेंगे और उसको जो टाइम सेव्ड बियर टू स्टैंडर्ड टाइम ये बोनस मिलेगा। जब मैं पढ़ रहा था मुझे तो ये कहानी हजम नहीं हुई, तो मैंने एक नई कहानी बनाई है। 50% की जगह क्या है? एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। देखें इस बार इसमें दोबारा से देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अंडर दिस प्लान बोनस इज दैट पोर्शन ऑफ वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन। ये इसको कह रहे हैं वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड टू द स्टैंडर्ड टाइम। तो ये फॉर्मूला हर जगह क्या लिखा होता है? हर जगह लिखा होता है एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट
इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को क्या याद दिलाता हूँ, हमेशा ये 50% है ना हाल से में, यहाँ 50% की जगह एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम है। तो आप ऐसा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? फायदा क्या है, क्वालिटी सफ़र नहीं होगी, क्योंकि हाल से में जल्दी बनाएंगे, यहाँ पर उतना जल्दी बनाने से नुकसान होगा। वर्कर को ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, हाल से में तो 50 था, या तो 70 80 90% भी मिलेगा। और बोनस, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी करोगे तो डिक्लाइन हो जाएगा हायर एफिशिएंसी पर। तो इसलिए वर्कर को बहुत ज़्यादा काम जल्दीबाजी में नहीं करने की जरूरत है। मैंने एक बात बोला था हाल से में कि वहाँ पर ऐसा लिखा था जो बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कर हैं उनको बहुत अच्छा इंसेंटिव नहीं मिल पाता, क्योंकि जो वर्कर बहुत अच्छे हैं उन्हें 50% कम लगता है। रोवन में क्या है 80-90% है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है ना। नुकसान क्या है, एम्प्लॉई अगेन वो कहेगा शेयर कर रहा हूँ मैं, मुझे 100% चाहिए, आप क्यों दे रहे हो 80-90% 70 100% दो। और इंसेंटिव अट्रैक्टिव नहीं है इन केस ऑफ पीस वर्क रेट और हाल से ऑन सेविंग ऑफ मोर देन 50% टाइम। किसी ने 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर दिया तो 20% बोनस ही मिलेगा उससे, तो वो कहेगा यार मजा नहीं आया। एक और ये समझाना आसान नहीं है वर्कर को। एक अनपढ़ आदमी है, वर्कर है, उसे कहेंगे भैया आधे आधे समझ में आ जाएगा। यहाँ कहेंगे यू विल गेट बोनस अकॉर्डिंग टू इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। वो सर पीटेगा दीवार में, कहेगा क्या बोल दिया, तो उसे समझाना मुश्किल है। और वर्कर जो टाइम सेव करता है 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, और एक वर्कर टाइम करता है 3/4 ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, उनको सेम बोनस मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है कि पेमेंट उन्हें एक जैसी मिलती है। तो मेथड अच्छा है लेकिन समझाना वर्कर को मुश्किल है। चलिए हम इसे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की हेल्प से। यहाँ पर वही वर्कर हैं 3 ए बी और सी। अभी अभी हमने जो सीखा था हाल से में वही रोमन। ए बी सी 3 वर्कर हैं, इनका आउटपुट है कितना 100 250 300। एक्चुअल टाइम 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम निकाला था ना हमने 4 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स। दोबारा निकाल कर बताऊं? हाँ एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। 25 यूनिट्स एक घंटे में, एक यूनिट 1/25 आवर्स में। तो ए के लिए 100 यूनिट्स 4 आवर्स, बी के लिए 250 यूनिट्स 10 आवर्स, सी के लिए 300 यूनिट्स 12 आवर्स। और गुरु मंत्र हमेशा क्या है, एक यूनिट में, और फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा लो, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ये फॉर्मूला लगा दो। तो ऐसा करने से हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। उम्मीद है रिवाइज भी हो गया। टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कैसे होता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो इसने टाइम सेव कुछ नहीं करा, इसने 2 घंटा करा, इसने 4 घंटा सेव करा। बेसिक, बेसिक तो सबको ही मिल रहा है 64, 8 घंटे का 8 रुपए के हिसाब से, ये तो बेसिक मिल ही रहा है ना। अब बोनस, ए को तो बोनस मिलेगा ही नहीं, ए का बोनस तो नील है। बोनस, बोनस ए का क्या है, नील। बी का फॉर्मूला क्या बोनस का, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ये है बोनस रोवन के हिसाब से, रोवन के हिसाब से बोनस का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। टाइम सेव्ड कितना, बी का टाइम सेव्ड 2 घंटा, टाइम रेट 8 रुपये इंटू एक्चुअल टाइम 8 आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स,
तो इसका मतलब 80% इसे बोनस मिल जाएगा। तो इसका बोनस 80% बैठेगा, तो कितना हो गया 16 का 80%, 12 रुपये 80 पैसे, 12 रुपीज़ 80 पैसा इसका बोनस हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सी। सी ने टाइम कितना सेव करा, 4 आवर्स। फॉर्मूला है टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इनटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 21 रुपये 33 पैसा। तो इसका टोटल पेमेंट हो गया 64, इसका हो गया 76 रुपीज़ 80 पैसा और इसका हो गया 85 रुपीज़ 33 पैसा। तो फर्स्ट आंसर अर्निंग फॉर द डे, तो अर्निंग फॉर डे। और दूसरा है हमारा पर आवर इफेक्टिव अर्निंग। तो 64 डिवाइड बाई 8, 80 आएगी। 76.8 डिवाइड बाई 8, तो इसकी अर्निंग हमारी 9 रुपीज़ 60 पैसा की बैठेगी। और ये 85.33 डिवाइड बाई 8, तो जो इसकी अर्निंग आएगी वो 10 रुपीज़ 67 पैसा की आएगी। तो हम देख सकते हैं इन कंपेयर टू हाल से, जहाँ पर यहाँ 9 और 10 रुपये मिल रहा था उनको, यहाँ उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो रोवन में पेमेंट ज़्यादा होती है, बोनस ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, एम्प्लॉई के लिए, वर्कर के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम बोनस देते हैं, बोनस आवर्स क्रेडिट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के हिस्से में, और प्रोपोर्शन क्या रहता है, इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन विच टाइम सेव्ड, टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम, विच टाइम सेव्ड बियर्स टू टाइम अलाउड। रोमन हो गया इसका मतलब। और ये नंबर इसमें टाइम रेट से मल्टीप्लाई नहीं करा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बोनस आवर्स है, इसको टाइम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोनस आ जाएगा। तो हम उसके अकाउंट में बोनस आवर डाल देते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं। नो ओवर टाइम इज वर्कड एंड पेमेंट इज मेड ऑन फुल फॉर ऑल यूनिट्स वर्क ऑन इंक्लूडिंग दो सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड। हम उन्हें पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते हुए अगर बाद में कोई माल खराब हो गया है तो भी हम उसकी पेमेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें बोनस आवर्स देखने और अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, टोटल वेजेस कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड। जो हमारी हर एक यूनिट प्रोड्यूस्ड हुई है, गुड यूनिट, उसकी कॉस्ट भी बतानी। वर्कर 3 है, ABC, इनका बेसिक वेज रेट पर आवर 1 घंटे का रेट 25, 40 और 30 रुपये है। यूनिट इन्होंने इतनी बनाई है, टाइम अलाउड है, स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम टेकन है और रिजेक्शन है। ये हमारा 75 घंटा, 52 घंटा, 48 आवर्स, इसका मतलब ये टाइम हमारा 1 हफ्ते से भी ज़्यादा है। यहाँ लिखा भी है कि जॉब्स आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 1 वीक टू अनदर, जॉब 1 वीक से दूसरे वीक में ट्रांसफर भी हो जाती है। तो चलिए अब हम कार्रवाई शुरू करते हैं इसकी। इसमें हमें कैलकुलेशन जो करनी है A, B और C तीनों के लिए करनी है। अब यहाँ पर बोला है बोनस आवर्स की बताइए, बोनस आवर्स कितने देते हैं हम लोग और अमाउंट ऑफ बोनस कितना है। तो बोनस आवर्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो एक्चुअल टाइम कितना किया इन्होंने काम। तो एक्चुअल टाइम 52 घंटा ए ने, बी ने 75 घंटा, सी ने 48 घंटा।
स्टैंडर्ड टाइम के लिए मैंने क्या गुरु मंत्र दिया था आपको? स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए आप 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम निकाल लीजिए। 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कैसे आएगा? हमें पता है 100 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम। तो 100 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम है ए के लिए, मिस्टर ए के लिए 100 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 2 घंटा, मतलब 120 मिनट प्लस 36 मिनट, 156 मिनट। ये इनके 100 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम है। तो 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम क्या आ गया? 1.56 मिनट। और इसका आउटपुट है 2500 यूनिट्स। तो 2500 यूनिट्स का 1.56 के हिसाब से हमारा 3900 मिनट्स हो जाएंगे, या डिवाइड बाय 60 मिनट 65 आवर्स। हमेशा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं यही कैलकुलेशन में कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है उस पर्टिकुलर जॉब का, जो वो जॉब उस वर्कर ने करी है। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, गुरुबंद बताया कि 1 यूनिट का आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल कर एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखकर बताया, क्या? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो ए का स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2500। और वो 1 यूनिट को बनाने में कितना समय लेता है? 1 यूनिट को बनाने में वो 1.56 मिनट लेता है। तो इसका मतलब उसका जो टोटल है वो 65 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है। तो स्टैंडर्ड टाइम 65 घंटा हो गया ए का। तो इसने 65 घंटे का काम 52 घंटे में 52 आवर्स में कर दिया, 65 आवर्स का काम। तो इसका मतलब इसने टाइम सेव कर दिया। टाइम सेव्ड कितना हो गया? 13 आवर्स। तो इसके हिसाब से बोनस मिलेगा इसे। बोनस आवर्स कितने हो जाएंगे? बोनस आवर्स हो जाएंगे एक्चुअल टाइम इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो हमने लिखा था यहाँ बोनस आवर्स। तो बोनस आवर्स इस हिसाब से कितने हो जाएंगे? एक्चुअल टाइम 52, टाइम सेव्ड 13, स्टैंडर्ड टाइम 65। तो इसके बोनस आवर्स हो जाएंगे इस हिसाब से 10.4 आवर्स। और इसको जो पेमेंट होती है वो होती है 25 रुपए के हिसाब से। तो इसको बोनस टाइम रेट कितना है? 25 रुपए। तो इसको बोनस कितना मिलेगा रुपीज में? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10.4 आवर्स की पेमेंट करनी है बोनस आवर्स की, और 25 के हिसाब से 260 रुपीज की बोनस की पेमेंट हो जाएगी। हमसे ये 2 बातें पूछी हैं। ए में पूछा है बोनस आवर्स और बोनस अमाउंट। तो बोनस आवर्स हो गया 10.4 और 260 रुपीज बोनस की अमाउंट हो गई। फिर पूछा टोटल वेजेस कॉस्ट। टोटल वेजेस कॉस्ट तो ये बोनस हो गया। बेसिक वेजेस क्या है इसको? तो ये 52 बेसिक वेजेस हमेशा क्या होती है? एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट। अब इसका एक्चुअल टाइम कितना है? 52 घंटा, 52 आवर्स। टाइम रेट है 25। तो 52 इंटू 25, 1300 इसका बेसिक पेमेंट है, 1300 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है आप बताइए टोटल वेजेस क्या आई? तो टोटल वेजेस आई 1560 रुपये, 1560। और
पूछा है वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक जो सही ठीक ठाक यूनिट बनाई है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो हमारा जो आउटपुट है इसके लिए, आउटपुट ऑफ गुड यूनिट्स, तो इसने जो आउटपुट किया है वो 2500 यूनिट्स का आउटपुट करा, जिसमें से 100 यूनिट रिजेक्ट हो गई, तो 2400 यूनिट्स गुड यूनिट है। तो वेजेस पर गुड यूनिट कितने की बैठेगी, 1560 डिवाइड बाय 2400, 65 पैसा, 65 पैसे की हमारी एक यूनिट बैठेगी। अब हम बात करते हैं बी की। बी का स्टैंडर्ड टाइम क्या आएगा, तो बी का जो आउटपुट है वो है 2200 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, तो 66 आवर्स हो गया। 66 आवर्स इसका हमारा एक्चुअल टाइम हो गया, स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो इसने 66 आवर्स का काम 75 आवर्स में करा, तो क्या टाइम सेव करा, नहीं करा। इसने टाइम सेव नहीं करा, क्या बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा, बोनस आवर्स नहीं होंगे। इसका टाइम रेट है 40 रुपीज़। लो बताओ, इतना महंगा वर्कर इतने पैसे ले रहा है और टाइम भी ज़्यादा लगा रहा है। बोनस नील, बोनस नील हो गया। और उसको अब बेसिक पेमेंट जो होगी एक्चुअल टाइम है उसके 75 आवर्स इंटू 40, तो उसको 3000 रुपये हम दे देंगे बेसिक। बोनस 0 है तो 3000 के 3000 ही मिलेंगे। और उसने जो आउटपुट करा है वो आउटपुट जो सही यूनिट है आफ्टर रिजेक्शन, 2160 यूनिट्स हैं इसकी। 3000 डिवाइड बाय 2160, तो 1.39 रुपीज़ का बैठा एक यूनिट। भैया मरवाएगा ये तो मैं, बहुत महंगा है। इसको नमस्ते करने का ये बढ़िया समय है। सी की बात करते हैं। सी का जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, वो है 3600 यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है हमारा ये 1.5 घंटा 100 यूनिट का, तो एक, तो टोटल आ गया हमारा 3600 इंटू 1.5 अपॉन 100, तो इसके 54 आवर्स आ गए हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम, 54 आवर्स। तो 54 आवर्स का काम इसने कर दिया 48 आवर्स में, तो 6 घंटे इसने बचा दिए। तो बोनस आवर्स कितने हो गए, बोनस आवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम, यहाँ पर ये लिखा है बोनस आवर्स के लिए। एक्चुअल टाइम 48 इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड, तो 48 इंटू 6 अपॉन 54, 5.33 आवर्स हमारे बोनस आवर्स हैं। और इसका जो वेज रेट है सी का, वो 30 रुपीज़ है। तो 30 रुपीज़ के हिसाब से उसका बोनस 160 रुपीज़ का बैठ जाएगा, तो बोनस हो गया 160। और बेसिक एक्चुअल 30 रुपीज़ और आवर्स हैं 48, 30 इंटू 48, 1440 इसकी बेसिक वेजेस है। तो टोटल 160 प्लस 1440 इसकी टोटल वेजेस हो जाएगी 1600। और इसने जो आउटपुट किया है 3600 किया, जिसमें से 400 रिजेक्ट हो गया, तो 3250 पैसा पर गुड यूनिट इसकी कॉस्ट आ गई।
तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई थी हमें, जिसे हमने अच्छे से समझकर किया। एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर एक वर्कर है जिसे हम 2 रुपये 50 पैसे देते हैं बोनस रोवन स्कीम के हिसाब से। वेज रेट क्या है उसकी? 2 रुपये 50 पैसे, और उसे रोमन के हिसाब से हम बोनस देते हैं। उसने 48 घंटे में कुछ काम किया है, जो 1 2 3 4 5 पर 4 घंटे खराब हो गए पावर कट की वजह से। हमें अर्निंग बतानी है एजम्पशन लेते हुए, और बताना जो पावर कट हो गया उसका क्या करेंगे। जॉब 1 पर कितना काम किया, जॉब 2 पर कितना काम किया, जॉब नंबर 3 पर कितना काम किया, जॉब नंबर 4 पर कितना काम किया, जॉब नंबर 5 पर कितना काम किया, ये सब हमें दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, अगर कोई पहली बार कर रहा है ना, और सीधा एग्जाम में ये पहली बार आ जाए, तो वो हिला नहीं सकता इस क्वेश्चन को। क्यों? वो अलग अलग जॉब के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम निकालकर अलग अलग जॉब का कोशिश करेगा कि वो बोनस निकाले, वो पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, पढ़ें दो तीन बार, तो आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो मेन समस्या है वो ये कि एक्चुअल टाइम दिया है 48 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता, टाइम रेट हमें दिया है, टाइम रेट है 2.5 रुपीज़ पर आवर। तो इस क्वेश्चन की सारी कहानी है हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल पाए। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, समझते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में बता रखा है जॉब नंबर 1 पर 1500 यूनिट हमने बनाई है, जहां का स्टैंडर्ड टाइम है 1000 यूनिट 4 घंटे में। तो मैंने क्या बताया था स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो यहाँ एक्चुअल आउटपुट कितना है जॉब नंबर 1 में? जॉब नंबर 1 में एक्चुअल आउटपुट है 1500 यूनिट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड टाइम है 4 घंटा, 1000 यूनिट का, तो 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम ये हो गया। तो इस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ गया 6 घंटा। अब जॉब नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। जॉब नंबर 2 में बता रखा है हमें कि यहाँ पर 1800 यूनिट बनाई है, जहाँ पर हमारा 3 घंटा 1000 यूनिट के लिए है। तो इस हिसाब से हमारा आ गया 5.4 आवर्स, 5.4 आवर्स। और बता रखा है हमें 5.4 आवर्स और हमें बता रखा है कि जहां पर ये काम हो रहा है, ये मशीन 90% एफिशिएंसी पर काम करती है। तो हमें तो बहुत समय लग गया होगा, तो उस टाइम खराब हो गया तो हम कहेंगे भैया हमारा तो समय खराब हो गया, मशीन खटा रहा है। तो इन्होंने कहा हम 1/9 ऑफ स्टैंडर्ड टाइम आपको अलाउंस दे देंगे। तो ये स्टैंडर्ड टाइम आया, इसमें 1/9 ऑफ स्टैंडर्ड टाइम हम अलाउंस दे देंगे। तो ये 0.6 हो जाएगा, 5.4 प्लस 0.6 इज 6 आवर्स। तो इसका मतलब ये भी 6 घंटा आ गया। जॉब नंबर 3 में कोई टेंशन नहीं है, तो जॉब नंबर 3 पर बिना टेंशन का काम करते हैं। 9000 इंटू 6/1000, 54 आवर्स। जॉब नंबर 4 पर 1500 यूनिट हैं,
जॉब नंबर 4 पर हमने 1500 यूनिट बनाई हैं, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल टाइम जो है 4 घंटे, उसी में 25% जोड़ दो। तो 4 घंटे में 25% जोड़ दो तो कितने घंटे हो जाते हैं? 5 घंटे। जॉब नंबर 5, यहां पर 4000 यूनिट बनाई है। 4000 यूनिट इंटू 8/1000, लेकिन ये 25% काम हुआ है, तो हमने 25% निकाल दिया इसका। 8 घंटा ये हो गया। तो टोटल मिलाकर हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम आया वो आया 79 आवर्स। अब ये आ गया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है जी। अब हम फुल फॉर्म में आ गए इस क्वेश्चन में करने के लिए। लो जी, बेसिक होता है एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट। एक्चुअल टाइम जो काम करने के लिए आया ये 48 आवर्स की वीक है, और उसको 1 घंटे का 2.5 रुपया मिलता है। तो ये तो भैया उसे बेसिक पेमेंट मिलेगी। तो 48 इंटू 2.5, 120 रुपये, 120 रुपीज़ की तो बेसिक पेमेंट मिलेगी। साथ में मिलेगा बोनस। बोनस का फॉर्मूला हाल से में क्या बताया था आपको, जल्दी से बताइए। टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। अब टाइम सेव्ड कितना है? टाइम सेव्ड कैसे आता है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? जल्दी से बताओ। स्टैंडर्ड टाइम अभी अभी हमने देखा 79 आवर्स। एक्चुअल टाइम कितना? 48 आवर्स। यहां पर हो गया लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि 4 आवर्स हमारे हुए हैं खराब, किस वजह से? पावर कट की वजह से। क्या उन 4 घंटे की पेमेंट नहीं करोगे आप? बिल्कुल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ 4 घंटे की पेमेंट कर दी। 44 आवर्स काम किया होगा उसने, 4 घंटे वो खाली बैठा होगा, लेकिन पेमेंट उससे करी 48 आवर्स की। तो ये तो पेमेंट हो गई खाली बैठे हुए। अब जब बोनस की बात है, वो कह रहा भैया मैंने 44 आवर्स काम करा है, 48 नहीं 44। तो 44 आवर्स में मैंने 79 आवर्स का काम किया है, तो मुझे बोनस भैया टाइम सेव्ड जो है वो 35 आवर्स के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए भैया। उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो सही है। तो 35 आवर्स का टाइम उसने बचाया। रेट है उसका 2 रुपये 50 पैसे का। एक्चुअल टाइम 44 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम 79। तो भैया 35 इंटू 2.5 इंटू 44 डिवाइड बाय 79, तो इसे 48 रुपीज 73 पैसे का बोनस मिल जाएगा। और इसे टोटल जो पेमेंट हो जाएगी, टोटल पेमेंट वो हो जाएगी प्लस 168 रुपीज 73 पैसा। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था जिसे हमने किया। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लो जी, एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक वर्कर है जो 200 यूनिट बनाता है एक हफ्ते में। उसको हमने गारंटी दे रखा है कि उसे हम 45 घंटे के 810 रुपये देंगे। 810 रुपये 45 घंटे के, तो 1 घंटे का पेमेंट कितना हो गया? जो उसको हम देते हैं 18 रुपये। तो इसका मतलब 18 रुपये 1 घंटे का पेमेंट हम उसको देते हैं। Expected time to produce 1 unit is 15 minutes, which is raised further by 20% under incentive scheme। इसका मतलब एक्सपेक्टेड टाइम एक यूनिट को बनाने का मतलब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। वाह जी वाह, यही तो चाहिए हमें, यही दिया हुआ है इसमें। तो 15 मिनट क्या रखा? 20% और बढ़ा दो तो 18 मिनट हो गया। तो एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट हो गया। क्या रखा? व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर
पर आवर, अर्निंग पर आवर ऑफ ए वर्कर अंडर हालसे एंड रोवन बोनस स्कीम। हालसे और रोवन के हिसाब से उसकी अर्निंग क्या होगी। देखो भाई, एक्चुअल आउटपुट है 200 यूनिट्स, ठीक है जी, और गारंटीड वीकली वेजेस 420-45 आवर्स, इसका मतलब एक्चुअल टाइम है 45 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम निकालें, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कलर चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया था एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट 200, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस 18 मिनट, घंटे के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 200 इंटू 18 डिवाइड बाय 60, तो 60 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड टाइम आ गया। तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया हमारा 60 आवर्स। लो जी, 60 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम हो गया, और टाइम सेव्ड कितना हो गया 15 घंटे, उसने 15 घंटे बचा दिए हमारे। अब टाइम रेट हमें पता है 18 रुपये है, अब ये भी देखा। तो अब रोवन और हालसे के हिसाब से पेमेंट निकाल देते हैं। हालसे रोवन, बताओ भाई, बेसिक, जो बेसिक है वो तो 45 घंटे की है ही, 18 रुपये के हिसाब से 810 रुपये, वो तो फिक्स है ही। बात है बोनस की, बोनस 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 हाल से टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 50%। टाइम सेव्ड है 15 घंटे, टाइम रेट है 18 इंटू 50%, तो 15 इंटू 18 इंटू 50%, 135 का इसे बोनस मिलेगा। और रोवन को बोनस मिलेगा, रोवन को बोनस मिलेगा, इसका बोनस क्या है, ये हाल से है, ये रोवन, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड 15, टाइम रेट 18, एक्चुअल टाइम 45, स्टैंडर्ड टाइम 60, 15 इंटू 18 इंटू 45 डिवाइड बाय 60, 202.5। तो टोटल पेमेंट हो गई 945 हालसे में, और रोवन में 810 प्लस 202.5, 1012 रुपये 50 पैसे, 1012.50। हमसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी ये देखें, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर ऑफ वर्कर अंडर हालसे एंड रोवन। तो अर्निंग पर आवर 945 डिवाइड बाय 45, 1012.5 डिवाइड बाय 45, ये आ गई 22.5, और ये आ गई 21। तो 21 रुपये और 22.5 रुपये पर आवर की अर्निंग आ गई। ये हमने निकाल लिया रोवन और हालसे में क्वेश्चन नंबर 13। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हम वेजेस देते हैं वीकली बेसिस पर, जिसमें 48 आवर्स होते हैं, और हम 3 रुपीज़ पर आवर का रेट है हमारा, टाइम रेट। तो वीक हमारी हो गई, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखना शुरू करते हैं। 48 आवर्स और टाइम रेट है 3 रुपीज़ पर आवर।
एक स्टडी से हमें पता चला है कि एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। स्टैंडर्ड टाइम हो गया पर यूनिट इक्वल टू 10 मिनट्स। लेकिन कह रहे हैं कि हम 50% कंटीजेंसी अलाउंस दे देते हैं ड्यू टू नॉर्मल आइडियल टाइम सेटिंग अप वगैरह। तो जब हम कुछ काम करेंगे तो लगातार तो करते नहीं रहेंगे कि बिना रुके करते रहें, और कुछ वेट वगैरह करना पड़ेगा, कभी हमें मशीन को सेट करना पड़ेगा। तो उन सब के लिए 50% कंटीजेंसी के लिए ऐड करना है। इसका मतलब 15 मिनट हमारा नॉर्मल टाइम हो गया एक यूनिट को बनाने में, स्टैंडर्ड टाइम। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 16 मिस्टर एक्स ने प्रोड्यूस करी है 224 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट हो गया 224 यूनिट्स। कंप्यूट हिज वेजेस फॉर पर्टिकुलर वीक फॉलोइंग टाइम रेट, पीस रेट विद गारंटीड टाइम रेट, रोवन एंड हल्स। तो इसमें 4 मेथड से हमें उसकी वेजेस निकालनी। सबसे पहले हमें टाइम रेट से निकालना है, टाइम बेसिस। टाइम बेसिस से कैसे वेजेस आती है? एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट। एक्चुअल टाइम कितना है? 48 आवर्स। टाइम रेट क्या है? 3 रुपीज। तो 48 इंटू 3 144 रुपीज हमारा आंसर आ गया। ए पार्ट का आंसर आ गया। टाइम रेट के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे 144 रुपीज। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें। बी पूछा है पीस रेट विद गारंटी टाइम रेट। तो हमारा पीस रेट इसमें क्या हो गया इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया पीस रेट क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हमने क्या पढ़ा था? पीस रेट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। मैंने एक स्टार लगाया था, इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि पीस रेट कैसे आएगा। पीस रेट आएगा हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इंटू टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस हमने क्या निकाला? 15 मिनट। टाइम रेट क्या है? 3 रुपीज पर आर। अब ये आर है, 3 रुपीज आर है, ये 15 मिनट है, तो इसे भी हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक पीस का रेट आ जाएगा 75 पैसे, 75 पैसा या 0.75 रुपी। और पीस जब रेट आ गया तो पीस रेट के हिसाब से वेजेस कितनी आती है? आउटपुट जो भी किया है इनटू पीस रेट। भाई आपने पीस रेट क्यों निकाला है? कि एक पीस के 75 पैसे देंगे जी, तो जितना आउटपुट करोगे उधर हम उसको पैसा दे देंगे। तो आउटपुट इसने कितना किया है? 224 यूनिट्स। और एक पीस का पैसा है 75 पैसा। तो 75 पैसा के हिसाब से उसके बैठते हैं 168 रुपीज। यहां पर लिखा पीस रेट विद गारंटीड टाइम रेट। इसका मतलब और वेजेस टाइम बेसिस के हिसाब से 144, जो भी ज़्यादा हो, मतलब गारंटी दी है कि 144 तो देंगे ही देंगे। अब इसका जो बैठा है पीस के हिसाब से, बाई चांस वो टाइम के हिसाब से ज़्यादा बैठ गया, टाइम इन कंपेयर टू टाइम बेसिस वो 144 था, लेकिन पीस के हिसाब से 168 है, तो ज़्यादा है। गारंटी का मतलब यह है कि अगर बाई चांस ये 168 128 होता तो हम तब इसे 144 देते, ना कि 128। उसे गारंटी दे दी कि भैया 144 144 जो टाइम के हिसाब से पेमेंट है उससे कम पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा पीस रेट विद गारंटीड टाइम रेट आ गया। नेक्स्ट है रोवन। रोवन के लिए क्या करना है आपको? रोवन के लिए एक तो बेसिक देना है,
बेसिक है 144 रुपये, ये तो हमें पता ही है, प्लस बोनस देना है। बोनस क्या होता है रोवन में, जल्दी बोलिए, हर बार फॉर्मूला पूछूंगा मैं, जल्दी बताइए। टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इनटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब यहां पर हमें टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहां पर स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया, हमें पता है स्टैंडर्ड टाइम। अब टोटल स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं, मैंने ये भी आपको बार बार बताया था, बच्चे यही गलती करते हैं। टोटल स्टैंडर्ड टाइम के लिए मैंने बताया था एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय, क्या बताया था, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस या पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 224 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड टाइम कितना था 15 मिनट। तो घंटों में चाहिए तो 15/60 कर देते हैं, तो ये आ गया 56 आवर्स। और स्टैंडर्ड टाइम 56 आवर्स है और एक्चुअल टाइम 45 आवर्स है, तो हमारा 48 आवर्स। तो एक्चुअल टाइम 48 आवर्स है, तो हमारा टाइम सेव्ड कितना हो गया 56 माइनस 48, 8 आवर्स। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, टाइम सेव्ड 8 आवर्स, टाइम रेट है 3 रुपये, 3 रुपीज, एक्चुअल टाइम कितना है 48 और स्टैंडर्ड टाइम 56। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया रोवन का। तो 20 रुपीज 57 पैसा हमारा बोनस हो गया। तो रोवन में हमारा 164 रुपीज 57 पैसा आ जाएगा टोटल पेमेंट। हाल से में हम देखें तो बेसिक टाइम के हिसाब से 144 है, बोनस टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 50%, 8 इंटू 3 इंटू 50%, 12 रुपये। तो 156 रुपीज हमारा पेमेंट हो जाएगा हाल से के हिसाब से। इन्होंने हमसे पर आवर इफेक्टिव रेट नहीं पूछा है, तो यहीं तक हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्कर को हम हाल से के हिसाब से पेमेंट करते हैं और 1200 रुपये हम देते हैं 48 आवर्स का। इसका मतलब हम वीक में पर आवर की पेमेंट क्या बैठेगी, अगर हम 1200 रुपये देते हैं 48 आवर्स में, तो हमारा 1 घंटे का कितना बैठेगा 25 रुपये। तो 25 रुपीज़ हम 1 घंटे का पेमेंट करते हैं, प्लस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 रुपीज़ पर आवर, डीए देते हैं 10 रुपये पर आवर। ही इज गिवन ए 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, 8 घंटे का काम उसे करने के लिए दिया, तो 8 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया, जिसे उसने 6 घंटे में कर दिया। एक्चुअल टाइम 6 आवर्स, 6 घंटे में उसने काम कर दिया। ही इज अलाउड 30% ऑफ द टाइम सेव्ड एज प्रीमियम बोनस, तो यहां पर बोनस देंगे उसे टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 30%। व्हाट वुड बी द टोटल अर्ली रेट ऑफ अर्निंग, यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है, एंड व्हाट डिफरेंस वुड इट मेड इफ ही हैज पेड अंडर द रोवन प्लान। रोवन के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको फिलहाल कितना मिल रहा है बेसिक। उसने बेसिक क्या होता है एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट, तो एक्चुअल टाइम कितना है 6 आवर्स, टाइम रेट क्या है 25, तो 6 इंटू 25
150 रुपीज। बोनस है टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 30%। 30% क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 30% बोला गया है। टाइम सेव्ड तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पता है 8 घंटा है, एक्चुअल टाइम 6 घंटा है, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया 2 आवर्स। तो 2 आवर्स टाइम रेट 25 इंटू 30%, तो ये हो गया हमारा टाइम सेव्ड 2 इंटू 25 इंटू 30%, हमारा अमाउंट आ गया 15 रुपीज। डीए है एक्चुअल टाइम इंटू डीए रेट। एक्चुअल टाइम है 6 घंटा, डीए है 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपये। 225 रुपीज की पेमेंट हो जाएगी एज पर हाल से मेथड। अब हमसे पूछा है हाल से में 30%, क्योंकि हमें 30% बोला है। हाल से ना भी बोले क्योंकि हमें हाल से का नाम तो दिया नहीं है। अब हमसे पूछा है कि अगर हम रोवन के हिसाब से पेमेंट करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो रोवन के हिसाब से बेसिक 150 ही आएगा, डीए 60 आएगा, केवल बोनस में फर्क पड़ेगा। बोनस का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, रोवन का क्या था जल्दी बताइए। टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। 2 इंटू 25 इंटू 6 अपॉन 8, तो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा 37 रुपीज 50 पैसा, और टोटल 247.50 पैसा। हमसे दोनों में आर्ली रेट भी पूछा है, तो 1 घंटे का रेट इफेक्टिवली कितना आया 247.5 डिवाइड बाय 6, 41.25 रुपीज का इफेक्टिव आर्ली रेट आ गया पर आवर का रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर, और यहाँ पर 225 रुपीज डिवाइड बाय 6, 37.5 रुपीज। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए टोटल वेजेस को आप एक्चुअल टाइम से डिवाइड करेंगे कि उससे टोटल पेमेंट इतना मिला और उसने टोटल टाइम इतना किया, तो टोटल हाल से मेथड से उसे 225 मिला और उसने काम किया 6 घंटा, तो उसे 1 घंटे का घर पर कितना मिला 37 रुपीज 50 पैसा, और रोवन में 41 रुपीज 25 पैसा पर आवर। रोवन में पेमेंट ज़्यादा मिलती ही है, और यहाँ हाल से में तो वैसे ही बहुत ही कम उसको हम दे रहे थे, बहुत ही कम अमाउंट था, 30% था हाल से में, और रोवन में तो ज़्यादा ही है। हमारा 6 आवर्स काम किया आउट ऑफ 8, तो रोवन में 75% बोनस है, तो डबल से भी ज़्यादा बोनस मिल जाएगा एज कंपेयर टू हाल से। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बता रखा है फिलहाल हम लोग जो इंसेंटिव प्लान कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है हाल से रोवन के अलावा हम अपना ही कोई इंसेंटिव प्लान चलाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना इंसेंटिव प्लान चला रखा है, और यहाँ पर 5 दिन हम काम करते हैं 9 घंटा, 5 दिन 9 घंटा, इसका मतलब 45 आवर्स तो ये हो गए, प्लस 3 लेट शिफ्ट हैं 3 घंटे की, 3 लेट शिफ्ट है 3 घंटे की, 9 घंटा हो गए, तो टोटल 54 आवर्स हम काम करते हैं। पेमेंट है डे के टाइम में 1 रुपये के हिसाब से, ये डे के टाइम में 1 रुपये के हिसाब से, लेट शिफ्ट में 1.5 के हिसाब से। तो जब दिन में काम होता है तो पर आवर 1 रुपी पेमेंट होती है, और लेट नाइट शिफ्ट में 1.5 रुपीज पर आवर की पेमेंट होती है। बोनस देते हैं डे शिफ्ट का 2.5,
ये बेसिक है, बोनस फिक्स है 2.5 पर डे और लेट शिफ्ट का है 1.5। ये हमारा बोनस है जो फिक्स है। एवरेज आउटपुट 454 आवर्स इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट इज 120 आर्टिकल्स। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो है 120 यूनिट्स। अब हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट बढ़ जाए, ओवर टाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें लेट काम करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पेमेंट बाय रिजल्ट पर काम करें। पेमेंट बाय रिजल्ट का मतलब होता है पीस रेट, आउटपुट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो हमने क्या करा, टाइम रेट 1 रुपी पर आवर ही रखा। ये नया प्लान है वो हमारे पास, न्यू प्लानिंग है। तो हमारा टाइम रेट 1 रुपया ही है। हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा है 10 आर्टिकल्स का 5 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम है 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 आवर्स। मैंने एक गुरु मंत्र दिया था कि आप स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट का निकालिए, तो 1 यूनिट का 0.5 आवर हो जाएगा या 30 मिनट। और पीस रेट निकालते हुए इसमें 20% ऐड कर दीजिए, प्लस 20%, 0.6 आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 36 मिनट, 0.6 आवर्स या 36 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 100 मिनट नहीं होते। कई बच्चे कहते थे 0.6 आवर का मतलब 60 मिनट, भैया 1 घंटा हो जाएगा वो। हमें अगर पॉइंट में आवर्स से आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो वीकली अर्निंग, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल अंडर एग्जिस्टिंग टाइम रेट। तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से हमारा पेमेंट आएगा फर्स्ट एग्जिस्टिंग टाइम रेट। तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट में एक तो बेसिक पेमेंट होगी, एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट। एक्चुअल टाइम क्या है हमारा, दो टाइप का, 45 आवर्स इंटू 1 रुपी, 45 रुपीज। लेट शिफ्ट 9 आवर्स इंटू 1.5, 13.5। और बोनस डे शिफ्ट है 5 और डे शिफ्ट का बोनस है 2.5 के हिसाब से 12.5 रुपीज। और लेट शिफ्ट है 3, लेट शिफ्ट का बोनस है 1.5, ये हो जाएगा 4.5। तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी, 45, 13.5, 12.5 और 4.5, 75 रुपीज 50 पैसा हमारी पेमेंट हो जाएगी। तो अभी जो काम हो रहा है उस काम के हिसाब से हम उन्हें पेमेंट कितनी करते हैं, 75 रुपीज 50 पैसा। और आउटपुट कितना है, आउटपुट है हमारा 120 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में पूछा है वीकली अर्निंग, तो वीकली अर्निंग तो हो गया 75 रुपीज 50 पैसा। और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना बैठेगा, 75 रुपीज 50 पैसा डिवाइड बाय 120 यूनिट्स, 0.629 है, तो इसको 3 कर लेते हैं, तो 0.63।
पर यूनिट का एक्सपेंस बैठा हमारा एग्जिस्टिंग टाइम रेट से। हमसे पूछा जा रहा है आप टाइम रेट के बाद स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से आंसर निकालिए। अब स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से आंसर अगर हम निकालें, ये तो सीधा सीधा कहता है जी स्ट्रेट पीस रेट क्या, आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पीस रेट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। अब एक्चुअल आउटपुट, अच्छा ये जो अर्निंग है ये हमें वीकली अर्निंग और अंडर द फॉलोइंग सिस्टम, इस क्वेश्चन में एक तो ये था अभी जो काम था पीस रेट से पहले हम ये देखते हैं कि टाइम रेट जो नया है, आगे बोला है जो पुराना क्वेश्चन में हम 120 यूनिट बना रहे थे और हमें आउटपुट बढ़ाना था, तो आउटपुट बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, आउटपुट बढ़ाने के लिए हमने टाइम रेट यही रखा था, लिखा है नीचे लास्ट में एज्यूम 135 पीस बनाई 45 आवर्स में बी सी डी मेथड में, और वर्कर को हमने हाल से में हाफ मतलब 50% दिया, एडिशनल बोनस अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये बी सी और डी में हमें आंसर निकालना है। चलो अच्छा, अभी तो हमने ए ही निकाला है, अब हम बी के लिए जगह बना लेते हैं, यहां पर कर दो बीच में बी। बी में हमारा है स्ट्रेट पीस रेट, पहले तो एक ही सिस्टम है जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब स्ट्रेट पीस रेट पहले तो था नहीं, अब नया रेट है, तो अब बी सी और डी में जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हमें करना है कि पहले को छोड़कर, पहले हम 75 रुपीज 50 पैसा का पेमेंट करते हैं, 120 यूनिट का आउटपुट है और 1 यूनिट का एक्सपेंस 63 पैसा आता है। अब हम वो डिसकंटिन्यू करके नया काम करना चाहते हैं सो दैट हम लोगों का आउटपुट बढ़ जाए और कॉस्ट कम हो जाए। उसके लिए पीस रेट के हिसाब से दें तो क्या रहेगा, तो पीस रेट हमें दिया नहीं है, तो पीस रेट कैसे निकालेंगे बताओ। पीस रेट के लिए ये फॉर्मूला था, बताओ जल्दी से, गुरुमंत्र बताया था, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इनटू टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस अब ये भी निकाला 0.6 आवर, और टाइम रेट कितना है 1 रुपया, तो पीस रेट कितना हो गया 60 पैसा। तो जब हमारा 60 पैसा पर पीस आ गया है तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा जितना भी आउटपुट है उसे पीस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल आउटपुट अब कितना हो गया बढ़कर 135 पीस। देखिए ध्यान से समझिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले हम पेमेंट कर रहे थे, ये जो हमने निकाला 75 रुपीज 50 पैसा और 120 यूनिट बन रही थी। अब हमने उस 120 यूनिट के आउटपुट के लिए कोई चेंज नहीं करा, अब हमने चेंज करा है, जो लेट शिफ्ट कर रहे थे वो बंद कर दिया, डे शिफ्ट में हम 45 घंटा काम कर रहे थे वो हमने बंद कर दिया, और हम लोगों ने कहा है कि अब हम आपको पीस रेट देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पीस में लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो 45 घंटे जो पहले 54 आवर्स में 120 यूनिट बन रही थी, अब वो 54 आवर्स की जगह 45 आवर्स में 135 यूनिट बन रही, जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। तो हम एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट पेमेंट हो जाएगी, तो पेमेंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट 135 पीस रेट 60 पैसा, तो 135 इंटू 60 पैसा 81 रुपीज की पेमेंट हो जाएगी। देखो पहले हमारा 120 यूनिट बन रहा था, अब 135 यूनिट बन रहा है, पहले पर यूनिट 63 पैसे का एक्सपेंस, अब 60 पैसा क्योंकि फिक्स कर दिया हमने। तो पेमेंट बाय रिजल्ट कितना अच्छा होता है, तो ये हो गया। तीसरा है रोवन। रोवन के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जल्दी से बताइए, रोवन के लिए क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
अब हम रोवन के हिसाब से करते हैं, और रोवन के हिसाब से हमें 4 चीजें चाहिए रोवन हालसे में। क्या क्या? एक्चुअल टाइम 45 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा? हमें बता रखा है बेसिक टाइम अलाउड है 10 यूनिट्स का 5 आवर्स, जो हमने निकाला था 10 यूनिट्स का 5 आवर्स, मतलब 1 यूनिट का 0.5 आवर्स, 0.5 आवर। और यहाँ लिखा था पीस रेट निकालने के लिए 20% ऐड करिए, पीस रेट निकालने के लिए। इसका मतलब हाल से रोवन के लिए 20% ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पीस रेट निकालने के लिए ऐड करना था। तो स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट के लिए हमारा क्या हो गया? 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम आधा घंटा। तो स्टैंडर्ड टाइम पर पीस है 0.5 आवर पर यूनिट। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा? एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड टाइम पर पीस। एक्चुअल आउटपुट है 135, स्टैंडर्ड टाइम है 0.5, तो 67.5 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। ध्यान रखिए स्टैंडर्ड टाइम निकालने में ही स्टूडेंट गलती करते हैं, और मैंने बार बार बोला स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए आप 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम निकालिए, उसे एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चे 2 ही जगह परेशान होते हैं। पहला, पीस रेट निकालने में। क्या निकालना? पीस रेट। उसके लिए मैंने बार बार बोला पीस रेट निकालने के लिए 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम रेट से। वहां पर भी स्टैंडर्ड टाइम ही निकालना है, तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने में दिक्कत है बच्चों को। दूसरा, टोटल स्टैंडर्ड टाइम निकालने में उसे एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को। इसका मतलब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट निकालना। पीस रेट में भी वही यूज होगा और यहां पर भी वही यूज होगा। टाइम सेव्ड कैसे आएगा? टाइम सेव्ड बताइए। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया 67.5, एक्चुअल टाइम हो गया 45, टाइम सेव्ड हो गया 22.5 आवर्स। टाइम रेट हमें बताइए 1 रुपया है, तो इसे बेसिक पेमेंट कितनी मिलेगी? 45 आवर्स काम कर रहा है, अब 54 नहीं है, अब 45 आवर्स है। लेट शिफ्ट हमने बंद कर दिया है, बोनस भी लेट शिफ्ट वाले बंद कर दिए, डे बोनस वाले भी बंद कर दिए। और बोनस किसके हिसाब से मिलेगा? रोमन। क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ? टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड कितना है? टाइम सेव्ड अभी अभी निकाला 22.5 इंटू टाइम रेट 1, एक्चुअल टाइम 45 और स्टैंडर्ड टाइम 67.5। तो 22.5 इंटू 1 इंटू 45 डिवाइड बाय 67.5, 15 रुपए का बोनस हो गया। टोटल पेमेंट 60 रुपए की हो गई। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से एच लिख दिया। 60 रुपए की टोटल पेमेंट हो गई। तो हमसे एक तो पूछा है कि टोटल पेमेंट कितनी होगी वीकली, वो निकाल लिया। और पीस रेट के हिसाब से पेमेंट क्या होगी? पर पीस। तो हमने 60 रुपए दिए हैं 135 पीस के लिए, तो इसको पर पीस में निकालें तो 44 पैसा पर पीस बैठेगा। 44 पैसा पर पीस। मजे आ गए। ये तो हम लोग कहाँ पहले 63 पैसा में काम कर रहे थे, फिर ये पैसा 60 पैसा बैठा पीस में, और रोवन में तो मजे आ गए। 44 पैसा पर पीस की कॉस्ट आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत सस्ता बैठा। अब हमें हालसे में बताना है कि हालसे के हिसाब से क्या आएगा। तो हालसे को यहाँ सेट कर देते हैं। हालसे बताइए, हालसे के लिए भी क्या चाहिए? एक्चुअल टाइम 45 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 67.5 आवर्स, टाइम सेव्ड 22.5 आवर्स, टाइम रेट 1 रुपी
बेसिक तो आ जाएगा वही जो अभी अभी हमारा आया था रो 1 में, 45 आवर्स इंटू 1 रुपी, 45 रुपीज़। बोनस हाल से का फॉर्मूला बताइए, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 50%। टाइम सेव्ड 22.5, टाइम रेट 1, 50%। तो हाल से में जब हम टाइम सेव्ड के हिसाब से पेमेंट देंगे तो 22.5 का हाफ हो जाएगा 11.25, टोटल पेमेंट 56.25। और यहाँ पर आवर की जो कॉस्टिंग बैठेगी वो तो और भी सस्ती बैठेगी, 41.416 आ रही है, या 0.42 लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा और भी सस्ता पड़ गया। तो हाल से रो 1 पीस रेट, ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी जब करेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा कि इस क्वेश्चन में पहले हम 120 यूनिट ही बना पा रहे थे 54 आवर्स में, जहाँ लेट नाइट पेमेंट हो रही थी, लेट शिफ्ट चल रहे थे 3 और 5 डे शिफ्ट ही चल रहे थे। उसकी जगह हम लोगों ने पूरा हफ्ता 45 आवर्स में 135 यूनिट बनाया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट पीस रेट, रो 1 और हाल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे अच्छे से करके समझ सकते हैं। उस बड़े क्वेश्चन के सामने ये तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर हमें बता रखा है कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है 60 घंटा। लो जी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा, 60 आवर्स। आवर्ली रेट है 15, लो जी टाइम रेट 15 रुपये। बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम वर्कर को जो रेट पड़ा वो 18 रुपये पड़ा रो 1 में। अच्छा, इफेक्टिव टाइम रेट जो पड़ा वो 15 रुपये की जगह 18 रुपये मिले, मतलब 3 रुपये पर आवर, 3 रुपीज पर आवर बोनस मिल गया इसको। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम हमें आर्ली रेट निकालना है बी वर्कर का, हाल से के हिसाब से 40% है मान लिया, तो बोनस परसेंटेज है 40% ऑफ टाइम सेव्ड। मैंने आपको बताया था 4 चीजें चाहिए हमें हाल से और रो 1 के लिए। 4 चीजें क्या क्या चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड और टाइम रेट। टाइम रेट दिया है, स्टैंडर्ड टाइम दिया है, टाइम सेव्ड और एक्चुअल टाइम नहीं है। एक्चुअल टाइम आ गया तो टाइम सेव्ड भी आ जाएगा, एक्चुअल टाइम मिसिंग है। एक्चुअल टाइम हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो क्यों ना मैं उसे एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने उसे वाई रुपीज पर आवर एज्यूम कर लिया। वाई इसलिए एज्यूम कर रहा क्योंकि अगर मैं एक्स एज्यूम करता हूँ तो मल्टीप्लाई और एक्स का साइन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैं उसे वाई एज्यूम कर रहा हूँ। अब हमें इफेक्टिव रेट दिया है, उसके बारे में समझते हैं। यहां दिया है इफेक्टिव रेट, क्या फॉर्मूला बताया था इफेक्टिव रेट का? हम पहले हर बहुत 2-3 क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, टोटल वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो अब हमें टोटल वेजेस निकालनी है, एक्चुअल टाइम से डिवाइड करना है, तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। अब हमारे को इक्वल टू का साइन बीच में होता है ना, तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है हाल से के हिसाब से क्या आंसर आएगा। अगर हमने एक्चुअल टाइम निकाल लिया इस क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है, इफेक्टिव रेट। तो ये एक्चुअल टाइम अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट जो 18 रुपीज़ दिया है, एक्चुअल टाइम जो वाई रुपीज़ माना है मैंने, इक्वल टू टोटल वेजेस। इट मीन्स टोटल वेजेस इज इक्वल टू 18y। तो मुझे क्या करना है, टोटल वेजेस निकालनी है। ये क्लियर हुआ हम क्या कर रहे हैं? फिलहाल की टोटल वेजेस निकालकर हम y मतलब एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे, फिर हाल से भी आ जाएगा।
तो अब हमें यहाँ पर बेसिक निकालते हैं रोवन के हिसाब से, जो होता है एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट। एक्चुअल टाइम क्या, वाई रुपीज़, वाई आवर्स, और टाइम रेट है 15 रुपीज़। तो 15y हमारा हो गया बेसिक, और बोनस, बोनस का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हम रोमन से दे रहे हैं। टाइम सेव्ड कैसे आता है, एक्चुअल, अगर हम स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम लेस कर देते हैं तो हमारे पास टाइम सेव्ड आ जाता है, एक्चुअल टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम सेव्ड हो गया एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 60 आवर्स। एक्चुअल टाइम वाई एज्यूम कर लिया हमने, टाइम रेट 15 दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम वाई है, स्टैंडर्ड टाइम 60 है। तो ये 15 से 60 कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने के लिए काम आएगा। और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए टोटल वेजेस। टोटल वेजेस में हम कैसे निकालने, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अभी 15y प्लस 60 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 4, ये हमारी टोटल वेजेस आ गई। इस टोटल वेजेस को हमें इसके इक्वल रखना है, 18y इक्वल टू 15y प्लस 60 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 4। क्या ये 15 में इधर ला सकता हूँ, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 4। ये 4 इधर आ जाएगा और ये y भी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y इंटू 4 अपॉन वाई इक्वल टू 60 माइनस वाई। वाई से y कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इक्वल टू 60 माइनस वाई। वाई इधर ले आता हूँ, 12 इधर ले जाता हूँ, तो y इक्वल टू 60 माइनस 12, इट मीन्स y इक्वल टू 48 आवर्स। तो हमारा एक्चुअल टाइम आ गया 48 आवर्स। अब एक बार हमारा एक्चुअल टाइम आ गया तो हम लोग हादसे के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ हादसे के हिसाब से 40% निकालना है। तो हादसे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल टाइम 48, स्टैंडर्ड टाइम 60, टाइम सेव 12, टाइम रेट 15, बेसिक, एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट, एक्चुअल टाइम 48, टाइम रेट 15, तो 48 इंटू 15 720, बोनस टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 40%। टाइम सेव्ड कितना है 12, टाइम रेट 15 इंटू 40%, तो 12 इंटू 15 इंटू 40% हमारा हो गया 72, और टोटल पेमेंट हो गया 792। तो हादसे से टोटल पेमेंट निकाल लिया हमने, और इफ़ेक्टिव रेट निकाले, क्योंकि हमें इफ़ेक्टिव रेट दिया हुआ है पहले से 18 रुपीज़ रोवन में। यहाँ पर हमारा इफ़ेक्टिव रेट कितना आएगा 16.5 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि हमें एक्चुअल टाइम नहीं दिया था। अब इसी टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे जहाँ एक्चुअल टाइम नहीं दिया होगा, कहीं स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया होगा, कहीं टाइम रेट नहीं दिया होगा। तो इन सब क्वेश्चंस में करते हुए हमें उसे एक्स या वाई एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक, जहाँ पर हमें अजम्पशन लेनी थी, कुछ चीज गायब थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कंपनी है, इनकी फैक्ट्री है 2 लोकेशन पर। लोकेशन नंबर ए पर रोवन प्लान यूज होता है और लोकेशन बी पर हाल से प्लान यूज होता है। स्टैंडर्ड टाइम, बेसिक रेट सेम है, जॉब पर जॉब भी सेम है, सेम मशीन है। टाइम अलाउड इज 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 60 आवर्स। जॉब ए 36 आवर्स में कंप्लीट हो गई। पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम नहीं दिया था, यहां दिया है एक्चुअल टाइम 36 आवर्स। टाइम सेव्ड भी निकाल सकते हैं 24 आवर्स। बी में, ये ए में हो रहा है, बी में 48 आवर्स में काम हुआ। बी में स्टैंडर्ड टाइम तो सेम ही है, एक्चुअल टाइम 48 आवर्स है, टाइम सेव्ड 12 आवर्स। कन्वर्जन कॉस्ट 1224 और 1500 है। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है इसे समझते हैं, अच्छे से समझें पहले कन्वर्जन कॉस्ट का क्या मतलब है। बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड कर दो, क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दो, क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करे। तो उस कन्वर्ट करने में हमारा ये सारा एक्सपेंस आ रहा है, ये कन्वर्ट करने का खर्चा नहीं है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा, एक्सपेंस ये है। तो हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और वी कैन से डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड को बोल देते हैं। तो यहां पर बता रखा है कन्वर्जन कॉस्ट लोकेशन ए पर है 1224 और लोकेशन बी पर क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट 1500। तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं दे रखा होता है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो दो ही चीज मेन रह जाएंगी, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर तो हमें पता चल रहा है उसके बारे में, और ओवरहेड बोल रखा है 20 रुपीज पर आवर। तो दोनों जगह ओवरहेड क्या आएगा? 20 रुपीज पर आवर। रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट। मतलब हमें इस क्वेश्चन में टाइम रेट नहीं दिया है, क्योंकि टाइम रेट हमें नहीं दिया तो उसे हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैं वाई रुपीज पर आवर एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि नहीं दिया है, और कंपेयर करना है दोनों की रेस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट को। चलिए लोकेशन ए और बी, इन दोनों की कन्वर्जन कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके लिए बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस क्या होता है? एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट। ए लोकेशन पर एक्चुअल टाइम कितना है? 36, टाइम रेट वाई तो 36 वाई, यहाँ पर 48 है
तो यहाँ 48y, यहाँ 48 आवर्स काम हुआ है। बोनस लोकेशन ए पर कौन सा बोनस है? रोवन प्लान इज यूज्ड इन लोकेशन ए, तो रोवन ए के लिए रोवन है। क्या फॉर्मूला होता है रोवन में? टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इनटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम सेव्ड कितना है ए में? टाइम सेव्ड ये रहा 24 घंटा। टाइम रेट नहीं पता y, एक्चुअल टाइम 36 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स। ठीक है, तो ये 24 इंटू वाई इंटू 36 अपॉन 16, ये आ गया 14.4y। हमें कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी थी। कन्वर्जन कॉस्ट में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया, तो इसका मतलब हमें केवल डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लेना है। डायरेक्ट लेबर हमने ले लिया, अब हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 रुपया, 20 रुपीज़ पर आवर, और हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो 36 है। तो यहाँ पर 36 इंटू 20, 720 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, और टोटल 1224 हमारा को दिया हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट का ब्रेकअप आ गया। अब हम बी लोकेशन की बात करते हैं। बी लोकेशन पर हमारा जो मेथड है वो हाल से है। बी लोकेशन पर हाल से मेथड है, तो हाल से मेथड से टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इनटू 50% कर देंगे। कुछ नहीं दिया तो 50% लेते हैं। तो टाइम सेव्ड हमारा सेकंड बी लोकेशन पर है 12 आवर्स। टाइम रेट y 50%, इसका मतलब हमारा 6y आ जाएगा। सेकंड लोकेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो उस सिचुएशन में सेकंड लोकेशन की टोटल 6y हाल से के हिसाब से आ जाएगा, और ओवरहेड 48 इंटू 20 960, कन्वर्जन कॉस्ट 1500। अब हमें दो कन्वर्जन कॉस्ट पता है, इन दोनों को लिखें। अगर हम 36y प्लस 14.4y प्लस 720 इक्वल टू 1224, तो 36 और 14.4 50.4y हो जाएगा, और इस 720 को इधर ले आते हैं, तो 1224 माइनस 720 504, तो y इक्वल टू 10 रुपीज़। तो इसका मतलब एक्चुअल रेट हमारा टाइम रेट जो हो गया वो हो गया 10 रुपये। तो इसमें अब हमें दोनों को कंपैरिजन करने का बोला है, तो ए और बी का एक्चुअल कंपैरिजन कर लेते हैं। बेसिक 36y 360, 48y 480, और बोनस 14.4y 144, 6y 60, फैक्ट्री ओवरहेड 720 960, और यह आ गया है 1224 और 1500। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना पॉसिबल है एब्सोल्यूट एक्चुअल फिगर्स में। इस क्वेश्चन में एक ही परेशानी थी कि हमें क्या नहीं दिया था, टाइम रेट नहीं दिया था, उसे हमने y एज्यूम कर लिया और हमारा आंसर आ गया। हम चाहते तो b को ना कैलकुलेट करते, पहले a को कैलकुलेट करके रेट निकालकर फिर एब्सोल्यूट फिगर में ही पूरा निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19,
19 में लिखा है फैक्ट्री में 2 वर्कमैन है, ए और बी, दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। नॉर्मल जो वेज रेट है दोनों में सेम है और इनको हम रोवन के हिसाब से पेमेंट करते हैं। टाइम अलॉटेड है 40 आवर्स, इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स। ए ने 25 आवर्स लिया एक्चुअल टाइम, ए का 25 आवर्स, बी ने 30 आवर्स लिया एक्चुअल टाइम, बी का 30 आवर्स। फैक्ट्री कॉस्ट दोनों की दी हुई है। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है अभी अभी हमने सीखा था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो इग्नोर कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी और फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट में ये 3 चीजें आ जाएंगी। ये फैक्ट्री कॉस्ट दिया है और फैक्ट्री ओवरहेड रेट है 1 रुपी पर मैन आवर। तो फैक्ट्री ओवरहेड है एक्चुअल टाइम इंटू 1 रुपी। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, टाइम रेट नहीं दिया, वाई मान लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी नहीं दिया हमें, तो मटेरियल की कॉस्ट को m मान लेते हैं या फिर x मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो मटेरियल की कॉस्ट को x मान लिया और ये 2 चीजें हमें निकालनी। फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है वर्कर ए का, वर्कर बी का। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दोनों में सेम है x, डायरेक्ट लेबर दोनों में रोवन प्लान लगता है। बेसिक, बेसिक क्या होता है एक्चुअल टाइम इंटू टाइम रेट। एक्चुअल टाइम ए का 25 आवर्स और टाइम रेट y, तो 25y 30y हो जाएगा क्योंकि इसका एक्चुअल टाइम 30 है, 30 आवर्स। बोनस रोवन के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। बताइए टाइम सेव्ड कितना है ए का टाइम सेव्ड हो गया 40 माइनस 25, 15 आवर्स। टाइम रेट y, एक्चुअल टाइम 25, स्टैंडर्ड टाइम 40। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 25 अपॉन 40, 9.375। अब हम करते हैं बी के लिए कैलकुलेशन। बी का जो टाइम सेव्ड है वो है 10 आवर्स इंटू वाई इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 40, 7.5 है। और हमें क्या लेना है, तीसरा काम हमें करना है फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिया है एक्चुअल टाइम इंटू 1 रुपी। तो एक्चुअल टाइम हमें बता रखा है ए का 25 तो 25 हो जाएगा, बी का 30 तो 30 हो जाएगा। और ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दिया है 193.75 और 205। तो ये हमें दोनों कॉस्ट दे रखी हैं। अब हम इन दोनों कॉस्ट को कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल निकालें तो ए की बात करते हैं, x प्लस 25y प्लस 9.375y प्लस 25 इक्वल टू 193.75।
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 25 प्लस 9.375 34.375y इक्वल टू 25 को इधर ले आते हैं, तो ये 193.75 माइनस 25 हो जाएगा 168.75। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं b के लिए। x प्लस इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूँ 37.5y इक्वल टू 30 को 205 में से लेस करके लिख देता हूँ, तो हमारे पास सीधा सीधा दूसरा आंसर आ जाएगा और ये हो जाएगा 205 माइनस 30 175। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं इनको डिडक्ट करूँ, जैसे बचपन में प्लस माइनस करते थे, साइन चेंज हो गया, ये कट हो गया, तो ये क्या बचा, माइनस 34.375 में से अगर मैं 34.375 माइनस 37.5 कर देता हूँ, तो ये आया माइनस 3.125y इक्वल टू माइनस 168.75 माइनस 175 6.25। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 6.25 डिवाइड बाय 3.125 विच इज इक्वल टू ₹2। तो जो टाइम रेट नहीं दिया था वो टाइम रेट आ गया ₹2। तो हमसे पूछा था नॉर्मल टाइम रेट निकालिए, तो टाइम रेट आ गया ₹2 पर आवर। दूसरी बात हमसे पूछी है कि आप बताइए क्या आ रहा है मटेरियल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू 3x प्लस 37.5y इक्वल टू 175। मान लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन ली, x की वैल्यू निकालनी है 37.5 इंटू वाई की वैल्यू 2 आ गई है, x प्लस 75 इक्वल टू 175, x इक्वल टू 100। तो इसका मतलब मटेरियल ₹100 का है। तो ₹100 का मटेरियल और हमारी जो कॉस्ट आ गई टाइम रेट वो ₹2 आ गया। तो हमने ये दोनों कैलकुलेशन कर ली। हम चाहें तो हम ए और बी की एक्चुअल एब्सोल्यूट फिगर में कंपैरिजन कर सकते हैं, जो हमने पहले एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा था। फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 100, डायरेक्ट लेबर 25 और ये हमारा ऐड करके आया था 34.375 इंटू 2, वाई की वैल्यू 2 है तो 68.75 और ये 37.5 मल्टीप्लाई बाय 2 75। फैक्ट्री ओवरहेड 25 30 टोटल 193.75 जो दिया हुआ है वही आ रहा है और 205। तो इससे हमें ये सीखा कि ये जो वैल्यू है कोई भी मिसिंग है तो हमें पहले उसको x या y एज्यूम करके उस इक्वेशन को बिठाना चाहिए, फिर हमारा रास्ता बन जाता है। इसी सिलसिले में हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बोनस देते हैं वर्कर को रोवन के हिसाब से। रोवन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, हर जगह रोवन ही आ रहा है, जो आपको कम अच्छा लगता है। हाल से सिंपल है ज़्यादा, तो आपको लगता है कि हर क्वेश्चन में अगर हाल से हो जाए तो मज़ा आ जाए। जो अलॉटेड टाइम है वो 40 आवर्स है, तो स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स हो गया। नॉर्मल वेजेस रेट, टाइम रेट इस क्वेश्चन में दिया है, पिछले क्वेश्चन में मिसिंग था। ₹1.25 पर आवर। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस 50 पैसा पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड है 50 पैसा इंटू एक्चुअल टाइम। फैक्ट्री कॉस्ट
161.875 आई है एक वर्कर की, और दूसरे वर्कर की 155.469 आई है। मटेरियल की कॉस्ट 100 है, हमें दोनों का अलग अलग बताना है उन्होंने कितना टाइम लिया। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, पहले एक वर्कर की, फर्स्ट वर्कर की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल तो दे रखा है हमें, डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपये है। मिसिंग क्या है, मिसिंग है एक्चुअल टाइम, दोनों का अलग अलग एक्चुअल टाइम मिसिंग है। तो एक्चुअल टाइम को मैं पहले की तरह वाई एज्यूम कर लेता हूँ सो दैट मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो डायरेक्ट मटेरियल 100 हो गया। बेसिक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए बेसिक निकालता हूँ। बेसिक कॉस्ट हो जाएगी एक्चुअल टाइम इनटू टाइम डेट। एक्चुअल टाइम हमें नहीं दिया, अब दो लोगों का अलग अलग एज्यूम करना पड़ेगा, तो एक्स और वाई करके भी मैं कर सकता हूँ। इसका एक्स मान लेता हूँ, दूसरे का वाई। इसका एक्स हो गया, तो एक्स इंटू टाइम डेट 1.25, तो 1.25 एक्स हो गया हमारा। इसका जो पेमेंट है बेसिक, बेसिक के बाद क्या निकालना है मुझे, बोनस। टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। रोवन यही कहता है, क्योंकि मुझे एक्चुअल टाइम नहीं दिया था, एक्स माना था, तो टाइम सेव्ड मेरा हो जाएगा 40 माइनस एक्स। 40 minus x into time rate is 1.25. Actual time is x upon standard time is 40. तो ये हमारा बोनस हो गया 40 माइनस एक्स इंटू 1.25 डिवाइड बाय 40x। और बोनस डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 50 पैसा पर आवर, तो 0.5x। और ये जो टोटल आ रहा है, ये टोटल है 161.875। क्योंकि केवल एक ही वेरिएबल x मिसिंग है, तो हमारा आंसर आ सकता है यहाँ से। तो लिखते हैं इसे इक्वेशन में 100 प्लस 1.25x प्लस 40 माइनस एक्स इंटू 1.25 अपॉन 40x प्लस 0.5x इक्वल टू 161.875। इस 100 को उधर ले जाओ, और ये हो जाएगा हमारा 1.25 प्लस 0.5 1.75x प्लस 40 माइनस एक्स इंटू 1.25 अपॉन 40x इक्वल टू 61.875। अब मेरा मन कर रहा है मैं क्यों ना 40 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, दोनों साइड, क्योंकि उससे मेरा जो ये डिवीजन में है 40 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1.75 को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 70x हो जाएगा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 40 नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू 1.25x इक्वल टू 61.875 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2475। अब 70x प्लस 40 की 1.25 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 इंटू 1.25x ये हो जाएगा 50x
अब माइनस एक्स की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस 1.25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 70 प्लस 50 120x माइनस 1.25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2475। इसको सही कर दें, उस तरफ ले जाएं तो 1.25 एक्स स्क्वायर माइनस 120x इज प्लस 2475 इक्वल टू 0। मैं इसको पूरे को उठाकर दूसरी तरफ ले गया ताकि माइनस का साइन चेंज हो जाए। तो अब हमारे पास में ये सिचुएशन आ गई है। अब मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं इसे डिवाइड कर दूं 1.25 से, ये हट जाएगा, नहीं भी करूंगा तो भी काम चल जाएगा लेकिन और सिंपल हो जाएगा। तो 1.25 से डिवाइड कर देता हूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 120 को 1.25 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 96 हो जाएगा। 2475 को 1.25 से डिवाइड कर दिया, ये 1980 हो गया, और ये सिचुएशन आ गई। अब या तो आपको हम फैक्टर करते थे, तो हमें क्या करना है, 1980 को ऐसे ब्रेकअप करना है कि उसको प्लस माइनस करके 96 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1980 आ जाए। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालते थे। 1980 तो 2 से कर देंगे 990 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 495 हो जाएगा, अभी 3 से जा रहा है, 3 से कर देंगे 165, फिर 165 आ गया। अब 55 11 और, तो हमारा ये अलग अलग मल्टीप्लाई करके आया है। अब हमें कॉम्बिनेशन करना है कि 96 आ जाए, इनमें से कुछ सेटिंग बिठानी है। तो उसके लिए 96 आ जाए तो 2 to 4 12, और ये 55 इंटू 3 तो ज़्यादा हो गया, 36 और 55 भी नहीं हो पा रहा है। और क्या हो सकता है, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, और ये 11 33 और 2 66, ये 96। ये थोड़ी सी सेटिंग आपको बिठानी पड़ेगी, बचपन की याद ताज़ा करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको फिर हम दूसरा फॉर्मूला प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला याद करिएगा, उसके हिसाब से भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 66x माइनस 30x, क्योंकि ये माइनस है तो दोनों माइनस होंगे, दोनों ऐड होकर तभी यहाँ आ पाएंगे, प्लस 1980 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 66, 30 कॉमन आ गया, x माइनस 66। तो यहाँ पर या तो x 66 होगा या x 30 होगा। तो देखिए, अगर हमारे दो आंसर आए, या तो x 66 होगा या x 30 होगा। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम है 40, तो एक्चुअल टाइम या तो 30 आवर्स होगा या 66 होगा। अगर 66 होगा तो उसे रोमन के हिसाब से बोनस ही नहीं मिलेगा। एक्चुअल टाइम अगर स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा होगा तो बोनस मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक्चुअल टाइम है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 66 हेयर इन दिस सिचुएशन ओनली, क्योंकि यहाँ पर हम इसको बोनस दे रहे हैं, और बोनस के केस में एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम ही होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, मुझे पता है आप, लेकिन घबराएंगे नहीं, पूरी हिम्मत वाले हैं, मुझे पता है। ये हमने एक्चुअल टाइम निकाल लिया फर्स्ट
वर्कर का, अब सेकेंड वर्कर का भी इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 100, बेसिक पेमेंट, एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट, जो नहीं पता है हमें तो 1.25 वाई मान लेते हैं दूसरे वर्कर का। बोनस क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वाई है इसका, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन एक ही सिचुएशन में दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं तो अलग अलग मानना चाहिए, इंटू 1.25 इंटू एक्स अपॉन 40। अरे ये तो सब कुछ सेम है, तो सब सेम है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी सेम है, बस टोटल कॉस्ट यहाँ डिफरेंट है 155.469। तो ये टोटल आ गया हमारे सामने, अब इसे सॉल्व करना है। तो 100 प्लस 1.25 वाई प्लस 40 माइनस एक्स 1.25 अपॉन 40 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 155.469। तो बिल्कुल वही है, वैसे ही सॉल्व करना है सब कुछ जैसा भी अभी हमने सीखा था। तो ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी या तो 25 या 71। अब 25 या 71 में से कोई एक होना है। जब हमें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम 40 है, तो जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो किसी भी सिचुएशन में 40 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो एक्चुअल टाइम here कैन नॉट बी इक्वल टू 71। तो हमारा टाइम दूसरे वर्कर का 125 आवर्स हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वर्कर है उसका हमारा 30 आवर्स आया और सेकंड वर्कर का 25 आवर्स आया। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी आपके लिए, लेकिन इसको आसान बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है। चलिए इसको आसान बनाते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ से जहाँ पर हमारा आंसर था 1.25 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स प्लस 2475 इक्वल टू 0। यहाँ से इसे सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था फैक्टर की वजह से, क्योंकि फैक्टर इजी नहीं थे बनाना। तो यहाँ पर हम इसके लिए ऑल्टरनेट आसान रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, फिक्स्ड है फॉर्मूला। यहाँ पर a क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में है। तो हमारा यहाँ पर a है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो a हमारा एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है 1.25, और b क्या है जो x के साथ है माइनस 120, और c क्या है जो x और एक्स स्क्वायर के साथ में नहीं है। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 का स्क्वायर 14,400
और 4 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2475 12,375 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.25 x इक्वल टू 120 प्लस माइनस अंडर रूट 14,400 माइनस 12,375 2025 अपॉन 2.5 ये हो जाएगा 120 प्लस माइनस 2025 का अंडर रूट 45 डिवाइड बाय 2.5। इसका मतलब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अगर हम प्लस करते हैं तो ये आता है 66 और माइनस करते हैं तो ये आता है 30। देखिए यही दो वैल्यूज़ आई थी हमारी 66 और 30, वही वैल्यू हमारी x की 66 और 30 आ गई। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इन केस आपको फैक्टर बनाने में दिक्कत है तो इस फॉर्मूला की मदद से आप इजीली इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सिंपल लगा होगा पहले के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें बता रखा है कि एक जॉब है जो दो वर्कमैन ए या बी इन दोनों में से कोई भी कर सकता है। ए 32 आवर्स लेता है ये जॉब कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या है 32 आवर्स किसका, ए का। और जो बी है वो 30 आवर्स में इसे कंप्लीट करता है। बी का एक्चुअल टाइम है 30 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम इस जॉब को करने का 40 आवर्स है। स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स। द अर्ली वेज रेट इज सेम फॉर बोथ द वर्कर्स। चाहे मिस्टर ए काम करें या बी काम करें, दोनों की सेम एक्चुअल टाइम रेट सेम है दोनों का। इसके अलावा वर्कमैन ए को बोनस मिलता है हाल से के हिसाब से, हाल से। बी को बोनस मिलता है रोवन के अकॉर्डिंग। वर्क ओवरहेड जो हम वसूल करते हैं एक जॉब पर हर घंटे का 7.5 रुपया। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वसूल करना। हम अपनी जॉब पर कितना ओवरहेड का खर्चा लिखेंगे और वो होगा 7.5 रुपया, 7.5 रुपीज़ पर आवर। ये एक्चुअल टाइम के हिसाब से होगा, ना कि स्टैंडर्ड के हिसाब से। जितना टाइम काम करेगा वर्कर उतने टाइम हम अपने कस्टमर से पैसा रिकवर करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट 2600 आती है चाहे कोई भी वर्कर काम करे। फैक्ट्री कॉस्ट इज 2600। फाइंड आउट द अर्ली वेज रेट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट। हमसे मटेरियल कॉस्ट पूछा है जो नहीं दे रखा है, और टाइम रेट वेज रेट पूछा है, ये भी मिसिंग है। ऑल्सो शो कॉस्ट अगेंस्ट ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री कॉस्ट। तो कितना मटेरियल है, कितना लेबर है और कितना ओवरहेड है, ये भी हमें बताना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके आराम से उसको देख सकते हैं। आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है, अलग से फाइल भी है, और अगर आप चाहें तो इसके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं हमसे। तो हम पहले वर्कर ए के बारे में बात करते हैं।
जो वर्कर ए है इसमें मटेरियल का एक्सपेंस मान लेते हैं ₹X है, लेबर अकॉर्डिंग टू हाल से है, बेसिक एक्चुअल टाइम इनटू टाइम रेट, एक्चुअल टाइम नहीं दिया, क्या करें, टाइम रेट नहीं, टाइम रेट दिया हुआ है नहीं, एक्चुअल टाइम तो दिया है लेकिन टाइम रेट नहीं दिया, सॉरी, तो टाइम रेट क्या मान लें, y। तो एक्चुअल टाइम 32 आवर्स, टाइम रेट y 32y। इसको हाल से के हिसाब से बोनस दिया जाता है मिस्टर ए को। तो मैं हाल से का बोनस का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, अगर आप मेरी हेल्प करें, बताएंगे क्या होता है जल्दी से। हाल से बोनस प्लान टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू 50%। तो टाइम सेव्ड, स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स है, 40 घंटे का काम 32 घंटे में कर रहा है, तो 8 आवर्स टाइम सेव्ड हो गया। टाइम रेट y 50%, इसका मतलब 4y। ओवरहेड, ओवरहेड है 32 आवर्स के लिए 7.5 रुपीज पर आवर। तो ओवरहेड हो जाएगा 240। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2600। ये हमें दी हुई है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 2600। इसमें x भी है और y भी है। अब हम इसी इक्वेशन से आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, हम लोगों को x और y दो वेरिएबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें b की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि जॉब दोनों की सेम है तो मटेरियल दोनों में x रुपीस का आ रहा होगा। लेबर 30 आवर्स काम किया इसने, तो 30y इसकी बेसिक लेबर हो जाएगी। बोनस इसे रोवन के हिसाब से दिया जाएगा। आप जल्दी से बताएंगे मुझे रोवन के हिसाब से क्या है फॉर्मूला? शाबाश। टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड 30 आवर्स में काम कर दिया 40 आवर्स का, तो टाइम सेव्ड 10 आवर्स हो गए। टाइम रेट y, एक्चुअल टाइम 30, स्टैंडर्ड टाइम 40। तो ये 7.5 y हो जाएगा। और ओवरहेड 30 आवर्स के लिए 7.5 के हिसाब से 225 हो जाएगा। और बोल रखा है चाहे कोई भी वर्कर काम करे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 2600 ही होती है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 36y प्लस 240 इक्वल टू 2600। ये 240 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 36y इक्वल टू 2600 माइनस 240 2360। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 37.5y, ये किसकी है? b की, ये वर्कर a।
x प्लस 37.5y, मैं सीधा ही इस बार 2600 माइनस 225 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 225 है और 2600। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 37.5y इक्वल टू 2375। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा यहाँ x प्लस 36y इक्वल टू 2360। तो ये माइनस कर देता हूँ, x कट हो जाएगा, ये बचेगा 1.5y इक्वल टू 2375 माइनस 2365, 15, y इक्वल टू 10। y हमने एज्यूम कर रहा था टाइम रेट पर आवर, तो 10 रुपीज पर आवर इसका टाइम रेट आ जाएगा। सेकंड, हमें मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमारा x में है, तो इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में x प्लस 36y इक्वल टू 2360। x प्लस यहाँ पर अगर मैं 10 रुपीज़ y का वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 360। 360 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 2000। तो x आ गया 2000 और y आ गया 10 रुपीज़ पर आवर। x मीन्स मटेरियल, मटेरियल इज 2000 और टाइम रेट इज ₹10 पर आवर। ये दो चीज़ें मिसिंग थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमसे थर्ड पूछा है कि आप एक बार फैक्ट्री कॉस्ट दोनों का एलिमेंट अलग अलग कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो अब हम ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके बता देते हैं, ए और बी। मटेरियल 2000, लेबर मिस्टर ए का है 36y, y की वैल्यू 10 रुपीज़ है, इसका मतलब 360। बी का है 37.5, इसका मतलब 375। ओवरहेड ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 240 एंड 225। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हम लोगों की 2600 एंड 2600। दोनों की 2600 थी, ऐसा ही क्वेश्चन में बोला गया था। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक फैक्ट्री है जहां पर हम बोनस देते हैं रोवन प्लान के हिसाब से। स्टैंडर्ड टाइम 80 आवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम 80 आवर्स और टाइम रेट है 2 रुपीज़ पर आवर। प्राइम कॉस्ट 350 है वर्कर 1 की। तो मान लेते हैं मिस्टर ए हैं ये, और यहाँ पर प्राइम कॉस्ट आ रही है ₹350। और एक और वर्कर हैं, मान लेते हैं मिस्टर बी, इनकी प्राइम कॉस्ट आ रही है 337.5 रुपीज़।
दोनों ही सिचुएशन में मटेरियल की कॉस्ट 200 है। पिछले क्वेश्चन में ये मिसिंग था, यहाँ पर ये गिवन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द फर्स्ट वर्कर टू कंप्लीट द जॉब। एक्चुअल टाइम मिसिंग है। लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम दिया था, टाइम डेट मिसिंग था, यहाँ पर एक्चुअल टाइम मिसिंग है। देन वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल टाइम बाय फर्स्ट वर्कर, मीन्स एज पर आर assumption मिस्टर ए। प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, direct expenses. Direct expenses is not given, so we should ignore direct expenses. Direct material is given 200. Let us assume actual time work is y hours. So direct labor basic is actual time into time rate. Actual time is not given, time rate is 2, so actual time y into 2 is 2y. Bonus is given as per row 1 method. बोनस फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड क्या होता है? टाइम सेव्ड होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इज 80 आवर्स, एक्चुअल टाइम इज y इंटू टाइम रेट इज 2, एक्चुअल टाइम y, स्टैंडर्ड टाइम 80। तो मैं 2 से 80 को कट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 40। 80 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 40, और ये दिया हुआ है हमें 350 रुपीज। तो सॉल्व करूं, 200 प्लस 2y प्लस 80 माइनस वाई इंटू वाई अपॉन 40 इज इक्वल टू 350। मेरा मन कर रहा है इस 200 को यहाँ भेजने का, भेज दो, और ये 2y प्लस आपस में अगर हम भिड़ा दें इनको तो ये हो जाएगा 80 इंटू वाई अपॉन 40, और ये माइनस का साइन है तो माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल टू 350 माइनस 200। तो 2y प्लस ये कट हो जाएगा तो ये भी 2y हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल टू 150। नेक्स्ट अब क्या करें? ये 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल टू 150। मैं अगर 40 की मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो 40 इंटू 4 160 y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6000। y को इधर ले आते हैं ताकि प्लस का हो जाए, या हम कह सकते हैं माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इधर ले जाएं
वाई स्क्वायर माइनस 160 वाई प्लस 6000 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था या तो हम फैक्टर बना लें या फिर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लें। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो हमें प्लस माइनस करके लाना है 160 और मल्टीप्लाई करके लाना है 6000। तो अगर मैं ये तो सीधा दिखाई दे रहा है 100 की 60 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6000 हो जाता है और इन दोनों को ऐड कर दूं तो 160 हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई माइनस 60 वाई प्लस 6000 इक्वल टू 0। सो वाई कॉमन ले लिया, वाई माइनस 100 माइनस 60 कॉमन ले लिया, वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 100 y माइनस 60 इक्वल टू 0, y इज 100 और 60। तो y मीन्स एक्चुअल टाइम या तो ये 100 आवर्स होगा या 60 आवर्स होगा। बच्चों स्टैंडर्ड टाइम 80 आवर्स है, तो 80 आवर्स से ज़्यादा अगर एक्चुअल टाइम होगा तो क्या बोनस मिलेगा? नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं actual time should be less than standard time, so actual time cannot be equal to 100 here. The actual time is 60 hours. क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में यही बात पूछी गई थी। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दूसरे एम्प्लॉई वर्कर की इंफॉर्मेशन दी गई थी 337.5 रुपीज़, उसका कोई यूज़ नहीं था। हम चाहें तो इसे इस क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मैंने इसमें असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हाल्से और रोवन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर एक फैक्ट्री में पी और क्यू दो वर्कर हैं जो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, सेम रॉ मटेरियल है और सेम वेज रेट है। बोनस दोनों को दिया जाता है एडजस्टेड बाय प्रोपोर्शन विच टाइम सेव्ड बियर्स टू स्टैंडर्ड टाइम फॉर द completion of product. Time saved upon standard time for completion of the product मतलब actual time। तो ये रोवन के बारे में बात हो रही है। Time allotted is 50 hours, standard time 50 hours। P ने 30 hours में काम कर दिया। P ने एक्चुअल टाइम 30 आवर्स लिया, Q ने 40 आवर्स लिया। Q ने 40 आवर्स लिया टाइम कंप्लीट करने में। फैक्ट्री कॉस्ट 3100 आई फैक्ट्री कॉस्ट, और Q की फैक्ट्री कॉस्ट 3280 आई। फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। नॉर्मल वेज रेट, टाइम रेट क्वेश्चन में मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल की कॉस्ट मिसिंग है। इनपुट मटेरियल, इनपुट ऑफ मटेरियल इफ द यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज 16। ये अगर हम मटेरियल की कॉस्ट निकाल पाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, वेट निकालना है मटेरियल का, अगर पर यूनिट 16 के हिसाब से है। वो लास्ट की बात है, बाद की बात है। तो दो वर्कर हैं, दोनों वर्कर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वर्कर P और वर्कर Q, दो वर्कर हैं हमारे पास।
पहले हम पी वर्कर के बारे में बात करते हैं। मटेरियल एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स एज्यूम कर लूं, लेबर मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, टाइम रेट नहीं दिया है तो मैंने एज्यूम कर लिया टाइम रेट इज रुपीज वाई पर आवर और मटेरियल इज रुपीज एक्स। अब लेबर रोवन के हिसाब से पेमेंट होता है, बेसिक 30 आवर्स 30 वाई, बोनस फॉर्मूला बताइए, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट इंटू एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड 50 आवर्स का काम था, 30 आवर्स में काम कर दिया तो 20 आवर्स। टाइम रेट वाई, एक्चुअल टाइम 30, स्टैंडर्ड टाइम 50, इसका मतलब 12 वाई। ओवरहेड के लिए 12 रुपीज पर आवर है, सो फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपीज पर आवर और हमारे पास 30 आवर्स हैं, 30 इंटू 12 360 और इसकी जो टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है वो दी हुई है 3100। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्कर की जिसका नाम है मिस्टर क्यू। मटेरियल सेम है एक्स, बेसिक 40 आवर्स के लिए 40 वाई, बोनस टाइम सेव्ड 10 आवर्स, टाइम रेट वाई इंटू 40 अपॉन 50 8 वाई, इनका बोनस 8 वाई हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड 40 आवर्स इंटू 12 480, जो टोटल कॉस्ट है वह है 3280 रुपीज़। दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों इक्वेशन को रखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी जैसे हमारी लास्ट क्वेश्चन में आई थी। एक्स प्लस 42y इक्वल टू कर रहा हूँ 360 को 3100 में से लेस करके मैं पहले ही लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो 3100 माइनस 360 2740। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 48y इक्वल टू, ये 480 3280 में से लेस कर देता हूँ 2800 आ जाएगा। डिडक्ट करने पर x कैंसिल हो जाएगा, -6y इक्वल टू -60, y इज इक्वल टू अगेन 10। इट मीन्स टाइम रेट इज ₹10 पर आवर। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। y की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये 420 हो जाएगा। इस 420 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो x इक्वल टू अमाउंट आ जाएगा हमारा 2740 माइनस 420 2320। तो मटेरियल की कॉस्ट आ गई 2320। एक फर्स्ट पार्ट नॉर्मल वेज रेट, सेकंड पार्ट मटेरियल कॉस्ट, थर्ड पार्ट पूछा है इनपुट कितना होगा मटेरियल का अगर एक यूनिट 16 रुपये की आती है, तो 2320 डिवाइड बाय 16, तो हमें पता चल जाएगा 145 यूनिट्स लगानी पड़ेंगी अगर हम लोग 16 रुपये के हिसाब से खरीदते।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।